मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पराशर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। पूरा इंडिया को इंतजार था कंसेप्ट डिकोडर के ऊपर रीजनिंग कब चालू होगी। नहीं था भाई, नहीं था। लेकिन हाँ माय डियर स्टूडेंट, आपको इंतजार था। एंड इफ यू आर न्यू, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो इंतजार नहीं रहा होगा, बट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ये रीजनिंग सेशन देखना चालू कर दीजिए अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं और टेक्निकल एग्जाम्स प्रिपेयर कर रहे हैं टेक्निकल एग्जामिनेशंस के लिए। उसमें नॉन टेक्निकल पोर्शन में रीजनिंग अगर है तो ये आपके लिए है। दिस क्लास इज फॉर यू। ओके, क्लास का बैकग्राउंड देखिए। हम करेंगे क्या, रीजनिंग में जितने भी अपने टॉपिक हैं जैसे सिलोगिज्म, कैलेंडर, ब्लड रिलेशनशिप, है ना, फिर डायरेक्शन टेस्टिंग, एनालॉजी टेस्ट, सभी टॉपिक को कंसेप्चुअली पहले समझेंगे, जिसमें कुल मिला के 50 से 100 क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे, क्वेश्चन सॉल्विंग। उसको कंसेप्चुअली टॉपिक को समझने के बाद हम फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलेंगे। ये रहेगा पूरा का पूरा पैटर्न रीजनिंग का। इनका जो पीडीएफ जो मैं यहाँ आपको पढ़ाऊंगा, इसकी पीडीएफ आप तक उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी वीडियो में आगे चल के मैं डिटेल दूंगा, है ना। इसकी पीडीएफ भी आपको मिलते हुए चलेगी। अगर आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। बस आपको फोकस होके पूरे क्लास को अच्छे से लर्न करना है, सीखना है, समझना है। यकीन मानो टेक्निकल एग्जाम का नॉन टेक पोर्शन तो फोड़ोगे ही फोड़ोगे, नॉन टेक एग्जाम में भी अपियर होके रीजनिंग टॉपिक से फुल टू फुल स्कोरिंग करके आ जाओगे। वी आर हियर नॉट फाइटिंग फॉर 35 और 40 नंबर, 50 आउट ऑफ 50 आना चाहिए। इंजीनियर से हम लेके आएंगे, तो वो चीज मैं आपको यहाँ पे करके दूंगा। जस्ट फोकस, लिसन एंड लर्न। ठीक है, फ्री कंटेंट है, 1 रुपया चार्ज नहीं। सब्सक्राइब कर देना दोस्त, और अपने दोस्तों में बताओ कि पीयूष सर इधर रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, चलने का, आने का, पढ़ने का। ठीक है, चालू करते हैं। तो पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे कैलेंडर। बड़ा इजी सा टॉपिक है। ठीक है, देखिए कुछ कंसेप्ट मैं अभी डिस्कस करूंगा, ये चाहिए तो नोट्स में लिख सकते हो, वरना अगर केवल देखना चाहते हो तो देखते चलो, क्योंकि ये पीडीएफ जो मैं यहाँ लिखूंगा आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, एक सप्ताह के अंदर कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो वो 7 दिन को मैं पहले रिप्रेजेंट करता हूं एक सर्कल के ऊपर। तो दिस इज योर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फर्स्ट ड्रॉइंग। ये जो 7 दिन है इसको एक सर्कल के ऊपर घड़ी के जैसा मैं बना देता हूं। ठीक है, संडे। नाउ ये देखो घड़ी के जैसा बन गया। अब मैं यहाँ पे कोड लिखता हूं। संडे 1 यूज करूंगा, मंडे के लिए 2, ट्यूसडे के लिए 3, वेडनेसडे के लिए 4, थर्सडे के लिए 5, फ्राइडे के लिए 6, सैटरडे के लिए 7। एक मिनट, सैटरडे के लिए 7 नहीं, हम सैटरडे के लिए 0 यूज करेंगे। ये क्या यूज करेंगे, ये कोड कहाँ पे काम आएगा, आगे काम आएगा। ठीक है, अभी ये कॉन्सेप्ट लिखो पहला। अब चलो मुझे बताओ हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप के ईयर हैं। तो मैं बोलूंगा हमारे पास 2 टाइप के ईयर होते हैं। एक होता है कोई नॉर्मल ईयर या जनरल ईयर जिसमें 365 दिन होता है, और एक होता है लीप ईयर जिसमें 366 दिन होता है। ठीक है, तो ये 2 अलग अलग टाइप के साल होते हैं हमारे पास, जनरल ईयर और नॉर्मल ईयर, जिसमें 365 डेज होता है, 365 डेज। अब मुझे ना इनको किस में कन्वर्ट करना है, सप्ताह में कन्वर्ट करना है। कितना सप्ताह हो रहा है बेसिकली, यही चीज भी ध्यान रखना। तो इस सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 365 को 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, सप्ताह में मेरे को कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 365 को, 365 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। जब 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 52 टाइम्स में, देखो एक मिनट, 52 टाइम्स में आपका कितना आ जाएगा, 7 इंटू 52 मतलब 364। फिर आपका कितना बच रहा है, 1 डे बच रहा है। तो 1 तो 7 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा ना,
है ना। तो ये 365 डेज में कुल मिला के क्या है, कुल मिला के 52 वीक है प्लस 1 एक्स्ट्रा डे, 1 एक्स्ट्रा डे, यही मिल रहा है आपको ये 365 दिन में। लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर में आपका कुल मिला के 366 डे होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में। लीप ईयर हर 4 साल पे आती है बाबू, याद रखना, हर 4 साल पे लीप ईयर आता है। लीप ईयर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कैलेंडर के टॉपिक का जो थियोरिटिकल पोर्शन होगा उसमें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। यही सब थ्योरी है आपका, यही सब कंसेप्ट्स है जिनको हम यूज किया करेंगे, ठीक है। बैकग्राउंड कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो लीप ईयर जो है 366 डे होती है उसमें। तो 366 डे का मतलब क्या हो गया, 366 डेज का मतलब ये हो गया कि 52 वीक तो है प्लस 2 एक्स्ट्रा डे आ जाते हैं लीप ईयर जिस साल भी होता है, तो 2 एक्स्ट्रा डे। यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलो अब मैं एक और कैलकुलेशन बताता हूं। कैलकुलेशन क्या बताता हूं, देखो कंसेप्ट है, कैलकुलेशन किया, कंसेप्ट ही हम कर रहे हैं अभी, और उसके बाद सभी कंसेप्ट को पढ़ने के बाद एक ही बार अप्लाई करेंगे। एक काम करो, यहां पे मंथ लिख लो, मंथ लिखो, फिर इधर लिखो कोड, मतलब ऐसे कोड तो लिखेंगे लेकिन इधर लिख लीजिए नॉर्मल ईयर, मतलब कोई जनरल ईयर है, और लीप ईयर, लीप ईयर है। अभी मैं कुछ कोडिंग बताऊंगा, तो ये कोडिंग आपको एज इट इज ध्यान रखना है, याद रखने का तरीका भी बताऊंगा, रटवा दूंगा, टेंशन मत ले। बड़ा भाई इधर है, बड़े भैया यहाँ है, सब करवा देंगे, ओके। तो देखना भाई कंसेप्ट, सबसे पहले तो एक चीज बताओ मेरे को, डेज काउंट करते चलवाओ। जनवरी में टोटल कितने डेज होता है, 31 डे, ठीक है। नाउ नॉर्मल ईयर या सिंपल ईयर में जनवरी मंथ का जो कोड यूज करूंगा मैं, वो करूंगा 1। फरवरी में कितने डेज होते हैं, फरवरी में 2 वेरिएंट है, एक तो है सर 28 डेज वाला जो नॉर्मल ईयर में होगा, और एक तो सर 29 डे जो कि लीप ईयर में हो रही होगी, है ना। तो फरवरी के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा फॉर नॉर्मल ईयर, वो यूज करूंगा 4। क्या यूज करूंगा, 4। मार्च में 31 डे होता है सर, मार्च में भी आपका 31 डे, तो मार्च के लिए भी जो कोड यूज करूंगा मैं, वो यूज करूंगा 4। अप्रैल में सर 30, यहाँ 30 डे ले लो सर आप, इधर होता है आपका 30 डे, तो अप्रैल के लिए जो कोड यूज करूंगा मैं, वो करूंगा 0। मई में सर 31 डे, मई में भी होता है 31 डे, तो मई के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो करूंगा क्या, 2। जून में सर, जून में 30 डे होता है, ये तो मेरे को मालूम है, तो जून के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो यूज करूंगा 5। जुलाई में कितना डे होता है बाबू, 31, 31 डे, तो जुलाई के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा फॉर नॉर्मल ईयर, वो यूज करूंगा मैं 0। अगस्त में कितना होता है, यहीं पे आप बोलोगे 30 दिन, लेकिन नहीं, अपने ये 12 महीने जो होते हैं इसमें दो महीने ऐसे भी होते हैं जिसमें लगातार 31 दिन होता है, जुलाई 31 भी होता है और अगस्त में भी 31 होता है, याद रखना। तो अगस्त के लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो यूज करूंगा 3। सितंबर में कितने दिन होते हैं, इसमें 30 दिन, इसके लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो यूज करूंगा 6। अक्टूबर में कितने दिन होते हैं, एक मिनट यार, अक्टूबर में होते हैं आपके 31 दिन, 31 डे, इसके लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो यूज करूंगा 1। नवंबर में कितने दिन होते हैं, 30 डे, इसके लिए जो मैं कोड यूज करूंगा मैं ये यूज करूंगा 4, ठीक है। ये नॉर्मल ईयर का कोडिंग बता रहा हूं। दिसंबर में आपके, अब मालूम है 31, है ना, 31 दिसंबर होता है, 31 दिसंबर सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर में 31, और इसके लिए जो मैं कोड यूज करूंगा वो अगेन यूज करूंगा मैं 6। तो ये रहे नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ, और उसके बाद
नॉर्मल ईयर, कोई जो नॉर्मल ईयर मतलब ऐसा ईयर जो लीप ईयर नहीं है, तो उसके लिए मैं क्या कोड यूज कर रहा हूं ये। अब देखो, जब लीप ईयर होगा तो क्या चेंजेस हो जाएगा, बस दो ही ऐसे मंथ है जिसमें कुछ चेंजेस होंगे, उसके कोडिंग में चेंजेस होंगे, बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं होगा। जनवरी जो है, जनवरी का कोड हम क्या ले रहे थे, नॉर्मल ईयर में 1, लीप ईयर में जनवरी का कोड हो जाएगा 0। फेब्रवरी का कोड नॉर्मल ईयर में 4 ले रहे थे, लीप ईयर में फेब्रवरी का कोड हो जाएगा 3। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6, बाकी सब कुछ सेम, बस ये दो ऊपर के डिजिट चेंज हो जाएंगे, 2 महीने के कोड चेंज हो जाएंगे जब भी लीप ईयर आ रहे होंगे। तो ये सब कहाँ यूज है हम देखेंगे, बस अभी कंसेप्ट थ्योरी पढ़वा रहा हूं, इन्हीं सबको यूज करके मैं फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगा, तब उससे बोलोगे सर अच्छा ऐसा ऐसा कर दिया। ट्रिक है ना, ट्रिक से चलेंगे। कुछ चीज देखो, रीजनिंग ऐसा भी नहीं है कि ये सब कुछ देखो माइंड से तो सब कुछ कैलकुलेट कर ही लेंगे यार, क्या है सब कैलेंडर वैलेंडर तो है, दिमाग लगाएंगे चीजें कैलकुलेट हो जाएंगे, लेकिन हमें अगर शॉर्टकट मालूम है, शॉर्टकट अप्रोच, उस पर हम प्रैक्टिस कर लिए और कमांड बना लिए तो एग्जाम में टाइम बचता है, समझा क्या, इसलिए हम इन सब चीजों को पढ़ रहे हैं। तो देखो कोड याद रखने का तरीका, 3 का सेट बना लो तब आसानी से याद हो जाएगा। 144 025 036 146, 144 025 036 146, मानो कि मैडम का नंबर है नंबर ऐसा तो नहीं होता है, ये कि इमेजिनरी नंबर है, एज्यूम करो कि कुछ है, क्या है 144 025 036 146, ये मानना है 144 025 036 146, मेरे साथ बोलो 144 025 036 146, ये क्या है, मंथ के कोड मैंने दिया है नॉर्मल ईयर में। लीप ईयर में क्या हो जाता है, बस कुछ नहीं होता है सर, सब सेम रहता है, आप मेरे को बेवकूफ मत बनाओ। जनवरी के जगह 0 हो जाएगा, फरवरी में 3 हो जाएगा 4 की जगह, जनवरी में 1 की जगह 0 हो गया, फरवरी में 4 की जगह 3 हो गया, बस इतना हो जाता है सर, बाकी सब एज इट इज रहता है। और नॉर्मल ईयर का जो कोडिंग है वो है 144 025 036 146, हाँ बड़ा प्यार आ रहा है, समझ रहे हो ऐसा। तो ये ध्यान रखना, प्लस डे ध्यान रखना, डे कितने कितने किसमें होते हैं, जनवरी में 31 दिन, फरवरी में आपका 2 वेरिएंट है 28 और 29 वाला, मार्च में 31, मई फिर मतलब पहले 31 से शुरू हो रहा है, फिर फरवरी का, फिर 31 30 31 30 31 30 चलता रहेगा, बस बीच में ऐसा 2 मंथ कंटिन्यूअस आ जाता है, जुलाई और अगस्त, जुलाई एंड अगस्त, जिसमें दोनों में सेम होता है 31 डेज, समझ गए, जुलाई एंड अगस्त में सेम सेम है ना, जुलाई में भी 31 अगस्त में भी 31 होते हैं, तो ये 2 मंथ बीच में आते हैं, तो ये इसको ध्यान रखना। उसके बाद फिर 30 31 30 31 30 31, 31 से शुरू हुआ 31 पे खत्म हो रहा है, जनवरी 31 का, दिसंबर 31 का, बीच में जुलाई अगस्त दोनों 31 के, बाकी सब बना लेना। उसके बाद 30 31 31 30 31 30 बना लेगा, फरवरी का 28 29 मालूम है, ठीक है। तो काउंटिंग ऑफ डेज समझ में आ गया कि मतलब किस मंथ में कितने डे, नॉर्मल ईयर का कोड क्या लेना है, लीप ईयर का कोड क्या लेना है, यहां तक मोटा मोटी बात क्लियर है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बार बार यूज करूंगा इसी चीज को। तो बाबू कोड याद हो गया, नहीं याद हुआ अभी बोलो एक बार ईमानदारी से। 0144 025 036 146, मेरे से क्या कोड पूछ रहे हो सर आप, मेरे को आता है, हाँ 144 025 036 146, 144 025 036 146, दिस इज द कोड, ठीक है, याद रखना। चलो एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सुनना समझना, एक्स्ट्रा डे कैलकुलेशन कॉन्सेप्ट। तो एक्स्ट्रा डे मैं किसको बोल रहा हूं, पहले इस चीज को समझो, टू व्हाट आई एम कॉलिंग एज एक्स्ट्रा डे। देखिए
मान लीजिए आपके पास कुल मिला के 10 दिन है, 10 डेज, ठीक है, आपके पास कुल मिला के 10 डेज है, तो इसमें एक्स्ट्रा डेज कितने हैं ये पता लगाना है। मतलब एक वीक को छोड़ के कितने एक्स्ट्रा बच रहे हैं, वो है एक्स्ट्रा डे। कहने का मतलब है 10 को तुम डिवाइड करोगे 7 से, तो इसमें से 7 कट जाएंगे, 7 तो गए, बचे कितने तुम्हारे पास, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर इज योर 3। तो ये जो 3 रिमाइंडर बच रहा है, दिस इज योर एक्स्ट्रा डे। समझ में आई बात? बस यहां तक मैं अभी बता रहा हूं, एक्स्ट्रा डे। अभी एक्स्ट्रा डे संडे होगा, मंडे होगा, ट्यूसडे होगा, क्या होगा, ये सब अभी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो करेंगे अपन। हम बस 10 दिन, हमारे पास कोई 10 दिन है, उसमें से हमको एक्स्ट्रा डे बताना था, तो मैंने क्या किया, 10 को 7 से डिवाइड कर दिया, तो जो रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है दैट इज माई एक्स्ट्रा डे। समझ रहे हो? अगर आपके पास एग्जैक्टली 7 डेज है, अगर आपके पास एग्जैक्टली 7 डेज है, तो एक्स्ट्रा डे कुछ भी बचेगा नहीं, 7/7, कोई रिमाइंडर नहीं, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो 0 एक्स्ट्रा डे, नो एक्स्ट्रा डे। समझ रहे हो बात को? अगर आपके पास टोटल 8 दिन होते, तो आप बोलते सर 8 को मैं 7 से डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर मेरे पास बन रहा है 1, तो ये एक्स्ट्रा डे है, ऐसा। समझ में आया? तो एक्स्ट्रा डे का मतलब समझ रहे हो, एक सप्ताह को काटने के बाद जो अतिरिक्त दिन बच रहे हैं तुम्हारे पास, उसे मैं कह रहा हूं एक्स्ट्रा डे है तुम्हारे पास, उतने। क्लियर है? रीजनिंग है बाबू, कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो ये एक्स्ट्रा डेज है। तो इसी तरह से अगर मैं कहूं, मान लो कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, ये तो एग्जांपल समझाया, कोई लंबा सा कैलकुलेशन कर रहे थे, उसमें मान लो इस तरह का आ गया फ्रैक्शन, 1/7 आ गया कुछ, तो ये 1/7 में क्या है, क्या मतलब इसका, इसका मतलब यही है, इसमें 1 एक्स्ट्रा डे है, ये जो 1 है इट इज ओनली एक्स्ट्रा डे, है ना। 2/7 अगर है तो इसमें 2 एक्स्ट्रा डे ही है, क्योंकि 2 7 से नहीं कट रहा है ना कंप्लीटली, तो ये जो 2 है आपके पास उपलब्ध, ये और कुछ नहीं बल्कि ये एक्स्ट्रा डे ही है। समझे क्या? ओके। मैथमेटिक्स में एक बड़ा एक खूबसूरत सा चीज होता है, मैं अगर बताऊं बगल में, कभी ऑब्जर्व किए हो कि नहीं किए हो पता नहीं, देखो समझो बात को, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, नोट में समझो। देखो तुम्हें क्या करना है, 10 को 5 से डिवाइड करना है, तुम्हें 5 का भी टेबल नहीं आ रहा है, तो तुम क्या कर सकते हो, तुमको मालूम है ये जो 10 है उसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं 5/5 प्लस 5/5 में। अब ये 5/5 मतलब 1 हो गया, प्लस ये भी 1 हो गया, मतलब 2। तो 5 से 10 दो ही बार में ना कटेगा, 5 दूना 10। समझ रहे हो बात को? रिमाइंडर 0, है ना, कंप्लीटली डिवीजन हो जाएगा, नो रिमाइंडर, या फिर रिमाइंडर बचा कितना, 0। समझो इसी तरह से मान लो 9 को तुमको 3 से डिवाइड करना है, अब तुमको 3 का टेबल नहीं आ रहा है, लेकिन तुमको ये मालूम है 3/3 लिख सकते हैं हम इसको, प्लस 3/3 लिख देंगे सर, प्लस 3/3 लिख देंगे। मतलब तुमने क्या किया, ये ऊपर वाले 9 को कितने नंबर ऑफ 3 में तुम कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब तुमने लिख दिया उसको 3+3+3, नीचे डिवाइड बाई टोटल 3 कर दिया, तो इंडिविजुअल करेंगे तो 3/3 प्लस 3/3 प्लस 3/3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, 1 + 1 + 1 = 3, 3 बार में कट जाएगा। अगेन यहाँ पे रिमाइंडर बचा 0। ये जो टेक्निक है इसको क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इंजीनियरिंग भाषा में बोलते हैं। तो ये डिवीजन में बड़ा खूबसूरत सा चीज होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो 3 एक्स्ट्रा डे मैं लिख रहा हूं, फॉर एग्जांपल ऊपर वाला कैलकुलेशन में 10 डे तुम्हारे पास थे, तो मैंने लिखा 3 एक्स्ट्रा डे। तो बेसिकली मैंने क्या किया होगा, मैंने ये जो ऊपर 10 है उसको मैंने 7 + 3 में कन्वर्ट किया, नीचे टोटल डिवाइडेड बाय 7 किया, तो मैं बोला 7/7 प्लस 3/7। तो सर ये 7/7 तो कट गया कंप्लीटली, इसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर इक्वल टू 0, तो ये एक सप्ताह तो ऐसे भी कट गई। बचा ये फ्रैक्शन आपके पास 3/7, तो इसमें ये 3 जो है यही आपके पास
कुल एक्स्ट्रा डे है ये टोटल 10 डेज में। समझ रहे हो बात को? वो चीज मैं यहाँ लिखवा रहा हूं। जैसे 1/7 है तो 1 इसका मतलब ये समझेंगे 1 एक्स्ट्रा डे। 2/7 है तो उसका मतलब सिंपली हम समझेंगे 2 एक्स्ट्रा डे। समझे क्या? ये चीज है। 10/7 है मतलब उसमें 3 एक्स्ट्रा डे आ गए। ओके, तो अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए और थोड़ा सा देख लो। मान लो तुम्हारे पास कुल मिला के 20 दिन है ना, 20 डे। तो इसमें एक्स्ट्रा डे कितने? तो आप बोलोगे सर 20 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो 14 तो ऐसे ही गया सर, 14 तो गया ना, 14/7 प्लस बचा कितना 6/7 जो कि डिवाइड नहीं हो सकता है ना। तो ये रिमाइंडर ही 6 बच रहा है अपने को कुल मिला के। ये जो 6 बच रहा है ये क्या बच रहा है? रिमाइंडर बच रहा है। इसमें रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे आपको रिमाइंडर बच गया 6, वो टोटल रिमाइंडर ही है ना, कंप्लीट डिवीजन नहीं हो पा रहा है। सो आप बोलोगे 6 एक्स्ट्रा डे है सर। समझ गए एक्स्ट्रा डे? अगर मैं बोलूं तुम्हारे पास टोटल 35 दिन है बाबू, 35 डेज, इसमें कितने एक्स्ट्रा डे हैं? तो आप सीधा 35 को 7 से डिवाइड कर दोगे। सर ये तो कट गया, रिमाइंडर 0, तो 0 एक्स्ट्रा डे है। मैं बोलूं आपके पास 50 डे है, इसमें कितना एक्स्ट्रा डे आ जाएगा बाबू? बोलोगे सर अभी करके बताता हूँ, अभी बताता हूँ। 50/7 किया, 49 में कट गया ना, 7 7 जा कितना होता है 49, तो 49 गया मतलब 7 सप्ताह गए 49 डेज में, बचा 1, रिमाइंडर इक्वल टू क्या बच रहा है 1, बताया 1 एक्स्ट्रा डे सर। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स्ट्रा डे। तो कोई भी नंबर हो, आपको बस एक्स्ट्रा डे निकालने के लिए मैं बोल दूं तो निकाल लोगे। हाँ कैसे? 7 से डिवाइड करके मैं निकाल लूंगा सर। आप कोई भी नंबर मेरे को दोगे, उसमें आप एक्स्ट्रा डे मेरे से पूछोगे तो मैं एक ही काम करूंगा, 7 से डिवाइड कर दूंगा और एक्स्ट्रा डे निकाल लूंगा। तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ये केवल हमको एक्स्ट्रा डे पता चल रहे हैं। ध्यान रखना, यहां पे हम बस ये पता लगा रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे, 5 6 4, यही। तो एक्स्ट्रा डे कहां से कहां तक हो सकते हैं? 1 से लेके पॉसिबल एक्स्ट्रा डे इज, पॉसिबल एक्स्ट्रा डे इज कितना 1 to 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 7 एक्स्ट्रा डे कभी नहीं आता। अरे 7 एक्स्ट्रा डे का मतलब वो एक सप्ताह ही है, वो तो सप्ताह से कट गया ना, तो 7 एक्स्ट्रा डे कभी नहीं आएंगे। पॉसिबल एक्स्ट्रा डे 1 to 6 ही है, प्लस यहां पर हम ये पता लगा रहे हैं कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे कितने हैं। अब वो एक्स्ट्रा डे किसके हैं इससे हमको मतलब नहीं है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे ये अभी हम नहीं देख रहे हैं, वो देखने का तरीका अलग है, इसी को यूज करके आगे हम देखेंगे, है ना, तो वो अलग समझाऊंगा। तो अभी आपने यहां तक समझ लिया। चलो अब एक कॉन्सेप्ट बताता हूं लीप ईयर का। सुनो, कोई वर्ष लीप ईयर है या नहीं ये कैसे चेक करेंगे? मैं कोई वर्ष कह दूंगा, रैंडम ईयर कह दूंगा, 1992 को चेक करके बताओ लीप ईयर है कि नहीं। या फिर मैं बोल दूंगा तुम 2015 को चेक करके बताओ या 2022 को चेक करके बताओ लीप ईयर है कि नहीं है। जस्ट सिंपली यही पूछ रहा हूं। तो ये कैसे करेंगे अपन? तो इसका कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट लिखो, हाउ टू चेक ए ईयर इज लीप ईयर और नॉट। हाउ टू चेक ए ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो एग्जाम्पल, मैं 2 ही एग्जाम्पल लेता हूं यार, उसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लेट सपोज एक वर्ष ले लिया मैंने 1990 या 1984 बता दिया यार, चलो 1984, और एक वर्ष ले लिया मैंने 2010। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, कोई भी रैंडम इस तरह से जैसे मैं यहां लिखा हूं ऐसे आपको कोई भी रैंडम दे सकता है ना, और बोलेगा वो लीप ईयर है या नहीं है, दैट गिवन ईयर इज लीप ईयर और नॉट। तो ये कैसे पता लगाओगे? कुछ नहीं करना है अपने को। देखो ईयर, ये जो ईयर 1984 लिखा गया है तो इसमें बेसिकली किस तरह से लिखा गया है, ये 19th सेंचुरी का 84वां वर्ष है, 19th सेंचुरी का 84th ईयर है ना। तो हमें वो ईयर जो है वो लीप ईयर है कि नहीं है हमको ये पता लगाना है। लीप ईयर के बारे में मैं एक चीज जानता हूं कि लीप ईयर जो हर 4 साल में आता है, लीप ईयर जो है हर 4 साल में आता है,
तो मुझे बेसिकली करना क्या है, मैं ये पूरा 1984 को 4 से डिवाइड कर सकता हूं। ठीक है, मैं पूरा 1984 को 4 से डिवाइड कर सकता हूं। डिवाइड करने के बाद अगर मेरे को रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिलता है तो मतलब डिवाइड हो जा रही है, रिमाइंडर इक्वल टू 0 मिल रहा है, मतलब दैट पर्टिकुलर ईयर इज लीप ईयर, दैट ईयर इज लीप ईयर। अगर रिमाइंडर आपको 0 मिलेगा तो दैट ईयर इज लीप ईयर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो दैट ईयर इज नॉट लीप ईयर। ठीक है, तो यहां तो मैंने बोला 1984 को कंप्लीटली 4 से डिवाइड, हम ये जो ईयर है आपका लास्ट में, ये 84 ही तो ईयर का कोड है, ये जो ईयर का कोड है वो कौन है, वो ये 84 ही है। तो हम इस 84 को डिवाइड कर देंगे 4 से। ये 84 लास्ट के 2 डिजिट अगर कंप्लीटली डिविजिबल हैं 4 से तो वो लीप ईयर है, नहीं तो नहीं है। फॉर एग्जांपल इसको डिवाइड करो, 84 को कितना बार में डिवाइड हो जाएगा, 21 बार में, 21 टाइम्स में कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा कितना, 0। मींस दिस पर्टिकुलर गिवन ईयर इज योर लीप ईयर। समझ गया। अब यही चीज 2010 में अप्लाई करके देखो, डिवाइड बाय 4, तो हमको ये लास्ट का बस जो 10 लिखा हुआ इसी को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करोगे तो 2 बार में 8 जाएगा, रिमाइंडर लेकिन बच गया कितना, रिमाइंडर इक्वल टू 2, दैट इज दिस ईयर इज नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर, ये कोई एक जनरल ईयर है, इट इज नॉर्मल ईयर और एनी जनरल ईयर। समझ में आ रहा है, मतलब ये लीप ईयर नहीं, कुछ भी है लीप ईयर नहीं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ए गिवन ईयर इज ए लीप ईयर और नॉट। सेम करो 2022 पे अप्लाई करो या 23 पे अप्लाई करो, देखो 23 पे अप्लाई करोगे, 23 को डिवाइड करो 4 से, जब 23 को तुम 4 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 चौके 20, 5 बार में जाएगा, बचे रिमाइंडर 3, है ना। 23 को डिवाइड कर देंगे 4 से तो बचे रिमाइंडर 3, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, तो ये ईयर लीप नहीं है। लेकिन जो 24वां होगा वो लीप ईयर है, क्यों, 6 चौके 24, 2024 विल बी लीप ईयर, नेक्स्ट ईयर विल बी लीप ईयर, ये वाला लीप ईयर नहीं है। समझ रहे हो, 2024 जो आगे आने वाला है वो आपका लीप ईयर होगा, क्योंकि वो 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 बचेगा, देखो, तो वो लीप ईयर है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगाते हैं कि ये गिवन ईयर इज योर लीप ईयर और नॉट। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और सुनो, लीप ईयर से ही एसोसिएटेड है। मान लो मैं रैंडम उठा के आपको कोई 20 वर्ष दे दिया, 20 ईयर्स दे दिया। अब ये 20 ईयर्स कहीं से कहीं हो सकता है, 1960 से 1980 का हो सकता है, 1965 से 1985 का हो सकता है, कुछ भी, लेकिन गिनती में 20 वर्ष हैं आपके पास, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष ऐसे करके 20 वर्ष हैं। मुझे बस ये बताना है कि इन 20 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर होंगे, इस 20 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर है, हाउ मेनी लीप ईयर इन दिस 20 ईयर, हमको बस ये बताना है, हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर, दिस इज योर कॉन्सेप्ट। तो हेडिंग डालो, हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर्स। तो समझ गया क्या पूछ रहा हूं मैं, हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर्स। मान लो तुम्हारे पास 2 वर्ष है, ठीक है, आपके पास 2 वर्ष है, तो आप क्या करोगे, 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं, है ना, 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 2 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ये 0 लीप ईयर। उसी तरह तुम्हारे पास 3 वर्ष है, मान लो 3 वर्ष, अब ये 3 वर्ष कुछ भी हो सकते हैं, बस तुम्हारे पास 3 वर्ष हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करो, हो रहा है कंप्लीटली 4 से डिवाइड, नहीं, तो 0 लीप ईयर। इन 3 वर्षों में कोई लीप ईयर नहीं होगा, इन 2 वर्षों में कोई लीप ईयर नहीं होगा, है ना, हम ऐसा कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास 5 वर्ष है, तो तुम क्या करोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, तो एक बार में तो कंप्लीटली कट रहा है, ये 5 वर्षों में 4 तो कट जाएगा,
है ना। तो जो चौथा वाला वर्ष है वही तो लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर तो है इन 5 वर्षों के अंदर में, तो 1 लीप ईयर। मतलब हम जितना बार कंप्लीटली कट जाएगा उतना लीप ईयर है। 4 से जो गिवन नंबर ऑफ ईयर है उसको आप 4 से डिवाइड कर देंगे, अब जितना बार कंप्लीटली कट जाएगा उतना लीप ईयर है ना। मान लो 10 है आपके पास, टोटल 10 ईयर्स है, तो आप 4 से डिवाइड करो, कितने बार में कंप्लीटली कटेगा? 4 से 2 बार में, तो 2 लीप ईयर होंगे आपके पास उन टोटल 10 वर्षों में, 2 लीप ईयर। उसी तरह से मान लो 20 वर्ष है आपके पास, तो 20 को 4 से डिवाइड कर दोगे तो 5 टाइम में कट जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 20 वर्ष जो हमारे पास है इसमें कुल मिला के 5 लीप ईयर तो आएंगे आएंगे। उसी तरह से मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ यार, 40 कर लो, 40 को डिवाइड कर दोगे फिर अगेन 4 से, तो टोटल आप बोलोगे सर 10 बार में कंप्लीटली तो कट ही रहा है, तो 10 लीप ईयर आपको मिलेगा ही मिलेगा इसमें, है ना। जैसे मैं पूछ रहता हूँ 30, तो 30 को आप कंप्लीटली 4 से कितने बार में डिवाइड कर लोगे? 7 बार में डिवाइड कर लोगे, है ना। 7 चौके 28, बचा 2, तो वो 2 ईयर तो काउंट नहीं होंगे, लेकिन कितने बार कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है हम ये देख रहे हैं। 7 बार हो गया डिवाइड कंप्लीटली, तो 7 लीप ईयर तो है ही इन 30 वर्षों में। समझे क्या? दिस इज द कॉन्सेप्ट। सिमिलरली अगर 50 में पूछूं तो 50 को आप डिवाइड कर दोगे 4 से, तो कितना बार में? 12 बार में, 48 बार चौके 48, ठीक है, वो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। बचा 2, वो 2 छोड़ देना, जो बचा वो रिमाइंडर नहीं देखना इधर, कितना टोटल कितना टाइम से वो डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली 4 से, उतना लीप ईयर हो जाएगा। 12 लीप ईयर है 50 वर्षों में। समझे क्या? ऐसा, ओके। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर बताने जा रहा हूं, देखना, सेंचुरी कोड, कंसेप्ट ऑफ सेंचुरी कोड। ये सब बहुत यूज होता है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, एकदम शॉर्टकट लेके चल रहा हूं मैं। सेंचुरी एग्जाम में क्वेश्चन आप बना रहे हो, सेंचुरी कोड, मैं कुछ यहाँ पे सेंचुरीज लिखता हूँ। सेंचुरी मतलब समझ रहे हो ना, जैसे 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, ये सेंचुरी, एक सेंचुरी मतलब 100 साल की होती है, 100 वर्षों की, ठीक है ना। तो वो सेंचुरी से रिलेटेड हम बात करेंगे, ओके। मतलब सेंचुरी, जैसे मैं 12th सेंचुरी अगर लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 1200, दिस इज योर 12th सेंचुरी। 13वीं सेंचुरी 1300, 14वीं लिखूंगा 1400, दिस इज योर सेंचुरी। 1482 अगर कोई लिख रहा है तो क्या मतलब है इसका? 14वीं शताब्दी का 82 साल, है ना। 14th सेंचुरी का 82nd ईयर, ऐसे बोलेंगे हम। तो सेंचुरी वो कौन है? 14th है ना। तो लिखेंगे उसको कैसे? 1400, समझ रहे हो। तो एक सेंचुरी में टोटल कुल मिला कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष होते हैं, ओके। तो ये चीज है, ध्यान रखना। तो 14वीं सेंचुरी खत्म होगी तो क्या स्टार्ट होगी? 15वीं सेंचुरी, 15th सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगा। जैसे 13वीं खत्म हुई तो 14वीं स्टार्ट हो गई, ऐसा। तो उसी तरह से 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 19th सेंचुरी, 2000 20th सेंचुरी, 2100, 2200, 2300, ये तो चल ही रहा है अपना, है ना। 23rd तो चल ही रहा है। सॉरी यार, 23rd नहीं चल रहा है। अब क्या लिखते हैं? 2023। अभी 2023 आ गया ना, तो 20वीं शताब्दी में हम लोग हैं अभी। किसमें है? 20 सेंचुरी में हम लोग। मेरे को लग रहा है जो अभी 20 में वो 21 में नहीं पहुंच पाएंगे भाई। 2101, अब देखो कौन देख पाता है ना। 23 तो हो ही गया है 2101 में, और देख ही लो, देखो हेल्थ कॉन्शियस रहो तो शायद 2101 दिखे किसे, है ना। तो बताना भाई, हम लोग तो है ही, वीडियो देख ही रहे हो, रह गए जिंदा तो हंगामा मचाएंगे उसमें भी, 2101 में क्या। वेल तो अभी 20वीं चल रही है बाबू, ठीक है। तो देखो सेंचुरी कोड का कॉन्सेप्ट देखो। सबसे पहले एक चीज बता रहा हूं, सुनना।
कौन सा सेंचुरी लीप सेंचुरी है? लीप सेंचुरी कौन सा है, ये कैसे आइडेंटिफाई करें? और ये हमको पहले आइडेंटिफाई करना ही करना। तो लीप सेंचुरी को आइडेंटिफाई करने के लिए आप पूरे सेंचुरी को डिवाइड बाई 400 करिए, डिवाइड बाई 400। जैसे लीप ईयर को पता लगाने के लिए हम क्या डिवाइड करते थे, 4 से डिवाइड करते थे, है ना, तो वो लीप ईयर हमको पता चलता था। अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही थी तो कोई एक ईयर, तो उसे हम लीप ईयर कह देते थे। अगर वो ईयर डिवाइड नहीं हो रही है तो उसे हम लीप ईयर नहीं कहते थे। तो उसी तरह कोई एक सेंचुरी लीप सेंचुरी है कि नहीं है, वो पता लगाने के लिए हमें उस सेंचुरी को 400 से डिवाइड कर देना है। अगर 400 से कंप्लीटली डिवाइड हो जा रही है तो वो सेंचुरी आपकी लीप सेंचुरी है अथवा नहीं। तो देखो ये जो सेंचुरीज मैंने कुछ कुछ लिखे हैं, इनमें से कौन कौन से लीप सेंचुरी होंगे बताओ? 1200 400 से डिवाइड हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या ये 1200 लीप सेंचुरी है? बोलोगे हाँ सर है। 1300 होगा क्या? नहीं होगा। 1400? ये भी नहीं होगा। अरे 4 से डिवाइड करके देखो ना, 400 से 1400 को डिवाइड करके देखो, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए, है ना। अरे आप सिंपली एक काम करो ना, ये जैसे 400 के नीचे जैसे ये 1200 बाई 400 करोगे, मतलब इसका सिंपली यही है, ये 0 0 उड़ा दो, 12 को डिवाइड करो, तो उसी तरह से 14 4 से डिवाइड हो जाएगा क्या? कंप्लीटली नहीं हो रहा है ना। 4 3 टाइम्स में 12 ही जा रही है, रिमाइंडर 2 बची जा रही है, तो वो लीप सेंचुरी नहीं है। लीप सेंचुरी के लिए कंप्लीट डिविजिबिलिटी बाई 4 होना चाहिए। तो नेक्स्ट लीप सेंचुरी कौन सा आ रहा है तुम्हारा? 1600 आ रहा है, देखना। फिर 1600 के बाद कौन आ जाएगा? ये 2000 आ रहा है, देखना। इसके आगे फिर कोई है क्या? नहीं, है ना। वो 24 होगा, 2400 अगर है तो वो होगा लीप सेंचुरी अगेन। तो यहाँ पे ये लीप सेंचुरी है, इनको क्या बोलेंगे? लीप सेंचुरी। ये भी आपका एक लीप सेंचुरी है, लीप सेंचुरी। ये भी आपका लीप सेंचुरी है। समझ रहे हो? तो इस तरह से हम लीप सेंचुरी को आइडेंटिफाई करते हैं। अब मैं बता रहा हूं सेंचुरी कोड, ध्यान से देखना और याद रखना। जो भी लीप सेंचुरी होंगे उसके लिए हम कोड यूज करते हैं 6, उसके जस्ट नीचे 4, उसके जस्ट नीचे वाला साल 2, उसके जस्ट नीचे वाला साल 0, फिर 6 4 2 0, फिर 6 4 2 0। ये कोडिंग हम यूज कर रहे होंगे, 6 4 2 0, 6 4 2 0। समझ रहे हो बात को? लीप सेंचुरी का कोड 6, उसके जस्ट 4, उसके जस्ट वाला 2, फिर 0। दिस इज द कोड व्हाट वी आर गोइंग टू यूज। 6 4 2 0, 6 4 2 0। याद रखोगे? रखो, यूज करूंगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, तब समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, आखिर कर ही क्या रहा हूं। समझे? 6 4 2 0। और ये पैटर्न ध्यान रखना, 6 कहां? लीप सेंचुरी के लिए। लीप सेंचुरी जो भी होगा उसके लिए कोड सीधा सीधा यूज करना है 6, उसके बाद 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0, है ना। तो लीप सेंचुरी से अंदाजा हमको लगाना पड़ेगा, मतलब अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पता चलेगा। 6 4 2 0, 6 4 2 0, ये कोडिंग आप ध्यान रखना, ठीक है। चलो यार, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। इन सब चीजों को जो अभी हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन देखते हैं। क्वेश्चन टाइप 1, क्वेश्चन टाइप 1 एक बेसिक सा क्वेश्चन, देखना सिंपल है, बेसिक है, लेकिन इसी में हालत खराब हो जाती है लोगों की, लेकिन अब नहीं होगी क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट आ रही है। टाइप 1 क्वेश्चन जो हम करेंगे, डे का पता लगाना है, डे आइडेंटिफिकेशन, ऐसा लिख लो इसमें, डे आइडेंटिफिकेशन। कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं कोई डेट दे देता हूं, 27 जुलाई 2022, ये एक डेट हो गया, दिस इज ए डेट।
इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा डे था, व्हाट डे? आप बोलोगे सर मेरे को कैलेंडर ओपन करना पड़ेगा, हम फटक से अभी बता दूं, दे दो कैलेंडर। मैं बोलूंगा नहीं, तुम एग्जाम में बैठे हो। वहां ना तुम्हारे पास कैलेंडर है, ना कैलकुलेटर है, कुछ भी नहीं है, रीजनिंग से आंसर करनी है। 27 जुलाई 2022 को कौन सा डे था? ऐसा कोई भी रैंडम डेट में दे सकता हूं यार, कोई भी, अभी करवाऊंगा, देखा, कोई भी रैंडम डेट में दे दूंगा, बोलूंगा कौन सा डे था, बताओ। कैसे बताओगे? ट्राई इट, अटेम्प्ट। तो देखो, बढ़िया नॉलेजेबल तरीका बताते हैं, उसको यूज करना है। जो ट्रिक है, ये जो डेट है इसका कंपोजिशन कैसे है, फॉर्मूला जो है, जो फॉर्मूला आपको लिखना है, पहले डेट लिखना है, फिर हम प्लस करेंगे मंथ, मंथ का कोड लिखेंगे, ठीक है, फिर हम प्लस करेंगे सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड, फिर हम प्लस करेंगे ईयर, फिर हम क्या प्लस करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे लीप ईयर कितने हैं उन गिवन ईयर में, लीप ईयर, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला का क्या मतलब है, कैसे यूज हो रहा है? डेट देखो, सबसे पहले डेट 27 जुलाई 2022, तो डेट 27, तो हमने यहां लिख दिया 27, प्लस जुलाई, तो जुलाई मंथ का जो कोड है वो क्या है, चलो पीछे चलते हैं आपके लिए। मंथ, मंथ का कोड देखो, अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई का कोड है 0, देख लिया जुलाई का कोड 0, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, तो मंथ था जुलाई और उसका कोड मैंने लिख दिया 0, प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी कौन सा है, 20वां सेंचुरी, 20 सेंचुरी, तो जो 20 सेंचुरी था वो लीप सेंचुरी है कि नहीं, एक मिनट, जो 20वीं सेंचुरी है वो लीप है कि नहीं, देखो 2000 इज लीप सेंचुरी, तो लीप सेंचुरी का कोड क्या है 6, तो मैं यहां लिखूंगा क्या, सेंचुरी कोड 6, प्लस ईयर आपका कौन सा 22, तो आप सीधा 22 लिख देंगे, ईयर यही है ना, यही लास्ट का 2 डिजिट ईयर को रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग का 2 सेंचुरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, लास्ट का 2 ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ईयर जो भी है सीधा ईयर लिख देंगे, सेंचुरी की जगह सेंचुरी का कोड लिखा, मंथ की जगह मंथ का कोड लिखा, यहाँ पे लिखो ये फॉर्मूला मंथ कोड कर लो, नहीं तो बोलोगे मंथ क्या मंथ, है ना, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मंथ कोड कर लो, समझो बात को। फिर ईयर की जगह सीधा ईयर मैंने 22 पुट कर दिया, प्लस ये लिखना है लीप ईयर, मतलब आपको अब ऐसा समझना है, ये जो टोटल 22 है ये आपके पास कुल मिला के 22 वर्ष है, क्या है, कुल मिला के 22 वर्ष। अब इन 22 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, ये चीज हमको लिखना है, तो आप बोलोगे सर ये तो इजी है, हमको कैसे लिखेंगे, 22 को हम डिवाइड करेंगे 4 से, जितना बार में कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा उतना लीप ईयर है, तो वो किया, 4 से 22 को डिवाइड करो, 5 चौके 20, मतलब 5 तो कंप्लीटली खत्म हो ही रहे, तो आप बोलोगे सर 5 लीप ईयर है, ये टोटल 22 लीप ईयर में, सॉरी ये टोटल 22 ईयर में 5 लीप ईयर है, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर इन गिवन ईयर, ठीक है, जैसे आपके पास 40 वर्ष थे कुल मिला के, तो डिवाइड बाई 4 कर लिया, देखा 10 बार में टोटल कट रहा है, तो 40 वर्षों में टोटल 10 लीप ईयर है, तो वही 22 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर हैं, 5 लीप ईयर हैं, आपने ये पता लगा, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 27 प्लस 6, 27 प्लस 6 प्लस 22 प्लस 5, 60 आ जाएगी, देखो 60 आ गई, समझे। अब ये 60 को क्या करो, 7 से डिवाइड करो, 60 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर किया जाएगा, यार 60 को 7 से डिवाइड करोगे तो 8 बार में टोटल कट जाएगा ना, 56 कट जाएगा, तो रिमाइंडर विल बी 8 टाइम्स में 56 कटेगा, है ना, तो रिमाइंडर जो बचा वो तुम्हारे पास बचा 4, अब रिमाइंडर क्या बच गया, इक्वल टू 4,
अब ये जो 4 है इसको पकड़ के हमको चलना है, जो सबसे पहले हमने लिखवाया था आपको स्टार्टिंग में, जो सर्कल बनाया था। 4 के आगे क्या लिखा हूं? वेडनेसडे। तो 4 मतलब हो गया तुम्हारा वेडनेसडे। तो इस पर्टिकुलर डेट को वेडनेसडे था। समझ गया बात? ऐसे कैलकुलेशन होता है, ये है फॉर्मूला, और इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक जो भी चीज पढ़ाया, आलतू फालतू पढ़ा रहा था क्या? इधर उधर का पढ़ा रहा था क्या? ना रे बाबू, हमको क्या मतलब है, हम आपको वो चीज देना चाहते हैं जिसको यूज करके एग्जाम में आप 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन कर रहे होंगे। ये तो अभी एक क्वेश्चन आपने जस्ट एक नॉर्मल क्वेश्चन किया। चलो आज का डेट का पता लगाते हैं। आज जो मैं ये क्लास बना रहा हूं, तो आज का डेट को ये पता लगाते हैं। तो ये है आपका 1 मिनट, 1 फरवरी 2023। आज कौन सा डेट है? ये आप, सॉरी, ये डेट है, दिस इज योर डेट। डे क्या है? आज डे क्या है ये बताना आपको। तो चलो लिखते हैं डेट का कोड। पहला तो 1 आ गया, डेट सीधा सीधा, प्लस मंथ। मंथ आपका क्या है? फरवरी। तो फरवरी का 2 कोड पॉसिबल था, याद करना। फरवरी का 2 कोड पॉसिबल था। क्या? एक तो फरवरी का कोड हो सकता था 4, देखो मंथ कोड जहां मैंने लिखवाया था 4। कब होता फरवरी का कोड? जब ये जो ईयर है वो नॉर्मल ईयर अगर होता तो फरवरी का कोड होता 4, लेकिन जो गिवन ईयर अगर वो लीप ईयर होता तो फरवरी का कोड क्या होता? 3। तो मेरे को ये बताओ, ये जो अपने पास ईयर है वो कौन सा? 23वां है, 23। तो क्या ये लीप ईयर है? नहीं है ना। 24वां नेक्स्ट वाला लीप ईयर होगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। तो दिस ईयर इज योर नॉर्मल ईयर। तो सिंपल ईयर में फरवरी मंथ का कोड क्या हो जाता है? 4। तो 4 लिख दिया, प्लस मंथ कोड हो गया। सेंचुरी कोड, सेंचुरी कोड तो ये 20वीं चल रही है, तो 20वीं तो लीप सेंचुरी है ही, है ना। तो सेंचुरी कोड विल बी 6, सीधा सीधा। प्लस डेट लिख दो 23, जो भी डेट है 23 लिख दो। अब नेक्स्ट क्या लिखना है? इन 23 वर्षों में टोटल कितने लीप ईयर हैं? तो 23 को डिवाइड करो किससे? 4 से। तो क्या मिलेगा? कंप्लीट 5 बार भी, मतलब कंप्लीट 5 बार में ही डिवाइड हो रहा है ना, और 3 तो रिमाइंडर बच ही जा रहा है। 24 होता तो 6 हो जाता, लेकिन 4 23 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में 20 मिल रही है, बाकी 3 रिमाइंडर है। तो इन गिवन 23 ईयर्स देयर आर टोटल 5 लीप ईयर। तो 5 लिख दिया, इक्वल टू जोड़ो सबको। तो ये आ गया आपका 39, है ना। सबको जोड़ देंगे, आ गया 39। 39 को डिवाइड करो 7 से, 5 बार में 35 कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। तो रिमाइंडर 4 का मतलब क्या है? अभी तो बताया था, वेडनेसडे। मोबाइल ओपन करो, स्क्रीन चलाओ, देखो आज का डेट क्या है? वेडनेसडे है। 1 मिनट, मेरा तो कैलेंडर नहीं दिख रहा है वो डेट। अब मोबाइल में देखो, वेडनेसडे है आज। बिल्कुल है जी, हो गया ना कमाल। आ रही है एग्जैक्ट आंसर? बिल्कुल आ रही है। तो इस तरह से आपको कोई भी डेट दिया होगा, वो कोई भी डेट तुम बता दोगे कि कौन सा दिन था उस पर्टिकुलर डेट को। कोई भी डेट, एनी पर्टिकुलर डेट दिया है और दिन पूछा है तो बता दोगे इजीली। हाँ, जैसे तो अपना बर्थडे का ही कैलकुलेट किया करो, अपने घर में सभी का डेट ऑफ बर्थ ले लो आप, है ना। अब वो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो और बताओ कि किसका जन्म किस दिन हुआ था। सभी अपने फैमिली मेंबर्स को खुश हो जाएंगे, वो लोग है लड़का पढ़ लिया है, बिटिया मेरी जानती है सब कुछ, हैप्पी हो जाएंगे फीलिंग, है। जो अपने परिवार के लोग हैं, खुश कर दोगे माइंड, है कि नहीं? बिल्कुल। खैर वो अलग चीज है, हमारी पढ़ाई लिखाई को कोई वैल्यू नहीं देता है, लेकिन अंतर मन से तो खुशी होगी। चलो यार, इसी बात पे लाइक ठोको, है ना। तो अपना डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके देखो, है ना, कि किस दिन मैं जन्म लिया था, वो कैलकुलेट करके देखो।
और मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि अब मान लो डेट है अपना 6 जनवरी 1920 है 1920। इस डेट को कौन सा दिन था? तो देखो सीधा अब लिखना चालू करो, 6 तारीख लिख दिया। ये 19वीं शताब्दी 19th सेंचुरी, वो तो लीप सेंचुरी नहीं है, 19th सेंचुरी इज नॉट लीप सेंचुरी, ये बात क्लियर है। लेकिन ये बताओ ये जो 20 है, 20 जनवरी का कोड अलग अलग हो सकता है, नॉर्मल ईयर में अलग, लीप ईयर में अलग। 20 जो है वो लीप ईयर है, हाँ 20 लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जनवरी का कोड क्या? 0। देखो यार, लीप ईयर में जनवरी का कोड 0, तो 0 लिख दिया। नाउ ये 1920 मतलब 19वीं शताब्दी, तो 19वीं शताब्दी का कोड क्या होगा? तो देखो यहां से सीधा सीधा पता चल रहा है 19वीं शताब्दी का कोड है 0। तो ये तो आपने, मैंने कुछ शताब्दी आपको बता दिए हैं और आपने उस शताब्दी को याद कर लिया है, जो कि अभी 23वां शताब्दी तो आया भी नहीं है ना, तो उतना आगे का डेट एग्जामिनर नहीं पूछेगा, लेकिन हो सकता है कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के लिए पूछ ले। लेकिन यहां तक तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो देखो अब इसका कोड हम पता कैसे लगाते हैं? बेसिकली मैंने क्या बोला था, लीप सेंचुरी को रेफरेंस लेते हुए हम पता लगाते हैं, है ना, लीप सेंचुरी को। जैसे यहाँ पे 19th सेंचुरी है, तो आप क्या करो, 19th सेंचुरी जैसे आ गया तो जो नियरेस्ट लीप सेंचुरी है वो पता लगाओ। अब ये देखो नियरेस्ट लीप सेंचुरी आगे है या नियरेस्ट लीप सेंचुरी पीछे है, ये चीज को पता लगाओ, ठीक है। नियरेस्ट लीप सेंचुरी आगे है या पीछे, कोई एक पैटर्न पकड़ के लो, और मेरे को लगता है कि पीछे वाला पता लगाओगे तो वो ज्यादा बेटर है। तो जैसे 19th, तो नियरेस्ट लीप सेंचुरी जो पीछे था वो कौन सा था? 16th। तो 16th का कोड हुआ होगा 6, फिर 17th आई होगी, फिर 18th, फिर 19 आ रहा है, तो 17th का कोड हुआ होगा ये, बस 6 4 2 0 याद रखना है, 4 इसका 2 तो मेरा 0 है 19th का। ऐसा यहाँ तो 19th सेंचुरी सिंपल है, क्योंकि नेक्स्ट जो सेंचुरी होगा वो होगा 20, जो कि है लीप सेंचुरी। तो 20 लीप सेंचुरी तो फिर 6 से शुरू हो रही है, तो उसके जस्ट बैक वाली कौन सी है? 0। तो 19th का 0। इस तरह तरीके से लीप सेंचुरी को रेफरेंस मानते हुए गिवन सेंचुरी का कोड आपको पता लगाना होगा। बस आपको यही ध्यान रखना है, 6 4 2 0 लीप सेंचुरी होती है शुरू 6 से। समझ गए बात को? दिस इज द ट्रिक। ये चीज मैं उस समय बोल रहा था कि हमको लीप सेंचुरी को रेफरेंस लेना होगा, है ना। तो 19th का कोड क्या है ये आपको पता चल गया 0। अब सीधा ईयर लिख दो 20, ईयर लिख दिया 20। अब ये 20 वर्षों में कितने लीप ईयर है? 5। तो टोटल कितने आ रहे हैं? 31, 31। तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28। हाँ, तो बचा रिमाइंडर कितना? इक्वल टू 3। तो रिमाइंडर इक्वल टू 3 में कौन सा डे आ रहा है? ट्यूसडे। सर्कल में देखो क्या लिखा है? ट्यूसडे। क्लियर है? कर लेंगे अब, कोई भी डेट दे दूं कर लोगे इजीली, चाहे वो लीप ईयर की हो या लीप ईयर की नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो आई थिंक कर लोगे बाबू चीजों को, डेट वेट निकाल लोगे, मतलब डे वगैरह निकाल लोगे, कौन सा डे है कहीं पर भी बता दोगे? नहीं बता सकते? बता दोगे? बता देंगे सर, बता देंगे, ठीक है, बता देंगे। तने तेरे दोस्त तेरे मित्र, 4 गाड़ी नंबर, मतलब हरियाणा द छितर, है कि नहीं? बता देंगे अपन, बता देंगे। सो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? बस ये कॉन्सेप्ट यहीं तक है, हो गया, मैंने एक दो चीज करवा के दिखा दिया, बस अब रिपीटेटिव यही वाला चीज। कोई भी डेट देगा, डे निकाल दोगे, तो मैं चाहे 10 बताऊं या 100 क्वेश्चन बताऊं, बात तो एक ही है ना। प्रैक्टिस तुम लिख के करो, कोई भी डेट लिख लो, ठीक है, उसका डे पता लगाओ, यू जस्ट फॉर्मूला को यूज करना सीखना है, जो फॉर्मूला मैंने दिया है। और वो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर, प्लस उस ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर है उसको सर्कल पे चेक करना है ना। जो भी करस्पॉन्डिंग नंबर के करस्पॉन्डिंग डे आया वही डे हो गया। तो ये एक तरह के सिंपल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ इस पर्टिकुलर क्लास को यहीं पे एंड करता हूं, आप लोग मेरे को रेस्ट क्लासेस को
तो रीजनिंग में हमने कैलेंडर की टॉपिक को स्टार्ट किया था, इससे पहला वाला क्लास आपने देख रखा होगा कैलेंडर का। तो कैलेंडर में अब तक हमने जो सीख लिया है वो ये सीख लिया है किसी भी तारीख को, किसी भी डेट को कौन सा दिन है ये कैसे पता लगाए, चाहे पास्ट की हो या फ्यूचर की हो, ये तरीका मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, याद है? तो एक बार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले क्लास का जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के माध्यम से। तो जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला क्या बन के आ रही थी बाबू, एक बार देख लो। फॉर्मूला जो मैंने बोला था वो आ रही थी डेट प्लस मंथ कोड प्लस सेंचुरी कोड प्लस ईयर प्लस लीप ईयर को एडअप करना है, 7 से डिवाइड करना है, जो भी रिमाइंडर आ रहा है उसको इस सर्कल पे चेक करके देखना है कि उस नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन सा दिन है, जो आ जाएगा वही दिन हो जाएगा अपना आंसर, है ना? तो यहां तक आपको मालूम था। तो चलो अब इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं चीजों को। तो देखिए 2 फरवरी 2023, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, डेट लिख देंगे। उसके बाद फरवरी का मंथ कोड क्या है, तो फरवरी का मंथ कोड, 2 मंथ कोड पॉसिबल था फरवरी का। एक तो जब नॉर्मल ईयर है तो मंथ कोड होता था 4, अगर लीप ईयर है तो मंथ कोड हो जाता था फरवरी का 3। तो ये जो 2023 का जो वर्ष है वो नॉर्मल है या लीप है, तो वो नॉर्मल है क्योंकि वो लीप ईयर नहीं है। 2024 जो नेक्स्ट आने वाला है वो लीप होगा, 2023 लीप नहीं है ना? तो मंथ कोड क्या हो जाएगी फरवरी की 4। ओके, तो यहां तक तो सब में सेम ही रहेगा, तो सब में लिख दो एक ही बार। एक मिनट यार, 2, फिर ये 3 हो जाएगी, इधर 4 हो जाएगी, उधर 5 हो जाएगी, इधर 6 हो जाएगी, ये 7। डेट एज इट इज लिख दिया, प्लस फरवरी का मंथ कोड 4 सब में लिख देंगे। यहां तक तो सेम ही है। ओके, मंथ कोड के बाद क्या, सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड जो 20वीं सेंचुरी है वो लीप सेंचुरी है कि नहीं, ये जो मतलब 2023 है तो सेंचुरी कौन सा है, 20वीं शताब्दी है ना, तो ये लीप सेंचुरी है। तो लीप सेंचुरी का कोड याद करो, क्या बोला था, हमेशा याद रखना, कभी नहीं भूलना, 6। तो सभी में 6 ऐड हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा, +6 +6 +6 +6। ठीक है, उसके बाद जो आपका साल है, कौन सा साल है, 2023, तो ये 23वां साल, 23 लिख देंगे इधर एज इट इज। तो ये सब में ऐड हो जाएगा 23 +23 +23 +23 +23। नाउ ये जो आपके पास कुल 23 वर्ष है, इसमें कितने लीप ईयर आते हैं, तो आप बोलोगे सर सब में तो 5 ही लीप ईयर आएगा, तो +5 +5 +5 +5 +5 कर लिया। अब सबको जोड़ दो और हर एक को 7 से डिवाइड कर दो, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको सर्कल पे चेक कर लो, वही डेट होगा, सॉरी वही दिन होगा। तो जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी आपकी 40। अब थोड़ा पैटर्न पकड़ लो याद, चूंकि डेट तो सीरियली है तो एक एक दिन ही बढ़ रहा है, तो ये 41 हो जाएगा, जोड़ने का भी जरूरत नहीं है। ये 42 हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, ये 44 हो जाएगा भाई, और ये 45 हो जाएगा। देख लो, अब सबको 7 से डिवाइड करो, हर एक को 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7। अब किसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है, देखो पहला वाला 40 डिवाइड करो, 40 होगा नहीं, 7 छके 42 होता है, 7 पचे 35 में कटेगा, है ना? तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 5। ठीक है, फिर यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच जाएगा, एक ही तो बड़ा है, रिमाइंडर इधर बच जाएगा 6 यहाँ पे। तो ये 7 छके 42 होता है, तो 6 बार में ये कट ही जाएगा, है ना? तो रिमाइंडर यहाँ पे बच गया आपका 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर बच गया आपका 1, यहाँ पे रिमाइंडर बच गया आपका अगेन कितना, 2, यहाँ रिमाइंडर कितना बच गया, 3। अब देखो 5, अगर सर्कल पे 5 है तो दिन कौन सा, थर्सडे। ठीक है, सर्कल पे 6 है तो दिन कौन सा, फ्राइडे। अगर सर्कल पे 0 है ना, रिमाइंडर 0, तो दिन कौन सा, सैटरडे। रिमाइंडर 1 तो दिन कौन सा, संडे। रिमाइंडर 2 तो दिन कौन सा, मंडे। रिमाइंडर 3 तो दिन कौन सा, अगेन ट्यूसडे आ जाएगा। तो थर्सडे से शुरू किया हमने, ट्यूसडे तक पहुंच गया। तो एक बार अपना कैलेंडर ओपन करो, क्योंकि ये अभी करंट फरवरी का ही है, तो कैलेंडर को ओपन करो और चेक करो क्या ये सब दिन आ रहा है। देखो 2 फरवरी को कौन सा दिन आ रहा है कैलेंडर में, एकदम थर्सडे है,
दिख गया। और एक तो क्रॉस चेक कर लो, 5 फरवरी को कौन सा दिन आ रहा है कैलेंडर में? 5 फरवरी को देखो संडे है, बिल्कुल। 4 फरवरी को होगा सैटरडे, 5 फरवरी को संडे। 7 फरवरी को एक बार चेक कर लो, 7 तारीख ट्यूसडे है, बिल्कुल है। तो जो कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया वो कॉन्सेप्ट सही है, बिल्कुल है। तो क्या इस कॉन्सेप्ट को यूज करके कोई भी डेट तुमको दे दिया जाएगा, उस डेट को कौन सा दिन था बता दोगे? सर आई एम रेडी। आप पूछो तो। समझ गया ना बाबू, कितना कम एफर्ट लगा रहे हैं और कैसे हम बता रहे हैं चीज। तो ये थी बेसिक चीज, ठीक है। छोटा मोटा जादूगर टाइप का काम कर रहे हो हैं, तो ये बेसिक चीज था। अब चलते हैं थोड़ा एडवांस लेवल पे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन का पैटर्न समझो, किस तरह से सवाल पूछे जाएंगे। लेट्स सपोज मैं एक डेट दे रहा हूं 20 अगस्त 2022 मैंने बोल दिया। इस डेट के साथ मैंने ये भी बोल दिया कि इस पर्टिकुलर डेट को कौन सा दिन था। तो एक्चुअली आप जब कैलेंडर में देखोगे तो इस पर्टिकुलर डेट को सैटरडे था, सेट। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब मेरा जो सवाल है आपसे, वो सवाल कौन सा है? देखो यहाँ पे दो वेरिएंट के क्वेश्चन में एक ही साथ आपको समझाऊंगा, ठीक है। सवाल है मेरा, लेट्स सपोज 20 दिसंबर, मतलब अगस्त के बाद आएगा दिसंबर, मतलब फ्यूचर का बात कर रहा हूं। तो 20 दिसंबर 2022 को क्या डेट हो, क्या इस डेट को क्या डे होगा? ये सेम हम पास्ट में अगर चलें तो लेट्स सपोज हम पास्ट में ले लेते हैं 20 मार्च 2022 को क्या डे होगा? आप बोलोगे सर अभी अभी तो आपने हमको सिखाया था कोई भी डेट हो उस डेट को क्या दिन है फटाक से बताने का सिस्टम। तो ये क्या नया चीज पूछ ले रहे हैं? तो पहली बात इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, पहला देखना ये विद इन ए ईयर ही बात हो रहा होगा, विद इन ए ईयर। जैसे यहाँ पे 2022 में ही हम बात कर रहे हैं तीनों प्रश्न के ऊपर, मतलब जिस साल का मैं डेट दिया हूं और डे बताया हूं उसी साल में हो सकता है फ्यूचर का या पास्ट का किसी डेट पे क्या दिन है ये मैं पूछ रहा हूं आपसे। तो विद इन ए ईयर बात हो रही होगी, पहली बात। दूसरी बात, यहां पे रेफरेंस आपका दिया है डे, रेफरेंस इज डे। देखो समझो बात को, क्या कह रहा हूं। जैसे मैंने आपको रेफरेंस दिया, ठीक है, कि 20 अगस्त 2022 आपका सैटरडे था, 20 अगस्त 2022 सैटरडे था। तो ये सैटरडे तो एक्चुअली सैटरडे था, आप कैलेंडर में देखोगे इस डेट को एक्चुअली में सैटरडे था। लेकिन मान लो एग्जामिनर यहां पे क्या करेगा, आपको कहेगा कि 20 अगस्त 2022 को वेडनेसडे था। वो क्वेश्चन बना रहा है, वो कुछ भी बनाएगा, वो आपका कॉन्सेप्ट टेस्टिंग कर रहा है। वो बोलेगा कि 20 अगस्त 2022 को वेडनेसडे था। फिर आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि 20 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? समझ गए बात को? कंडीशनल हो जाती है इस तरह की प्रॉब्लम, मतलब एक कंडीशन दिया हुआ है आपको, उसके अकॉर्डिंग ही अपने को चलना है। लॉजिक समझ में आया क्वेश्चन का मैं क्या बोल रहा हूं? यहां तो मैंने एक्चुअल आपको डेट बता दिया सैटरडे, सॉरी मतलब इस डेट को 20 अगस्त 2022 को एक्चुअली जो दिन था, डे था, वो सैटरडे था रियलिटी में। तो इसी बेसिस पे अपना कंसेप्ट को अप्लाई करके मैं आपको समझाऊंगा अभी ये डे निकालने का। तो इससे दो चीज हो जाएगा, ये कंसेप्ट भी वेरीफाई हो जाएगी, टेस्ट हो जाएगी कि हाँ ये कंसेप्ट सही है ना। प्लस दूसरा बात मेथड आप सीख ही रहे हो, ओके। लेकिन क्वेश्चन का लॉजिक समझ में आया? तो वो कोई भी डे बोल सकता है, उस पर्टिकुलर डेट को कोई भी डे बोल देगा, और उस डे के रेस्पेक्ट में आगे फ्यूचर में जो कोई डेट है उस डेट पे कौन सा डे हो रहा होगा वो पूछ सकता है, या पास्ट में किसी डेट पे कौन सा डे हो गया वो पूछ रहा होगा। ऐसा है क्वेश्चन ये, इसलिए इसको मैं कह रहा हूं सेकेंड टाइप। क्लियर कट? चलो अब सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला सॉल्यूशन, फ्यूचर के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास 20 अगस्त 2022 को लेट्स सपोज ये वेडनेसडे मिटा देते हैं अभी, है ना, सैटरडे है। मान लिया 20 अगस्त 2022 को सैटरडे है, तो
20 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा? फ्यूचर का कोई डेट है ना, हमको ये पता लगानी है। विद इन ईयर ही है ये कॉन्सेप्ट, विद इन ईयर चलेगा हमेशा, पहले ही बोल दिया। तो देखो भाई क्या करोगे, मैं यहाँ पे 2 अप्रोच बताऊंगा। मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो कि नॉर्मल स्टूडेंट है ना, वो बेसिक टेक्निक को फॉलो करते हुए चल रहा है, और एक ऐसा स्टूडेंट जो कि शॉर्टकट को फॉलो कर रहा है, जो कि क्विकली आंसर कर पाएगा। दोनों अप्रोच बताता हूं, बेसिक एंड शॉर्टकट अप्रोच एक ही साथ कर लेंगे। तो देखो सॉल्यूशन का पैटर्न पकड़ना, यहां पे लिखा मैंने मंथ, फिर मैंने लिखा यहां पे कंप्लीट डे, कंप्लीट डे, फिर मैंने लिखा यहां पे एक्स्ट्रा डे। ठीक है, एक्स्ट्रा डे। अब सुनो बात, मंथ जैसे कि 20 अगस्त से आपको दिसंबर में जाना है, अगस्त से फ्यूचर में जाना है, तो मंथ कौन सा पहले? अगस्त आ गया। ओके, फिर सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, नवंबर आ जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, आ जाएगा ये सारे। ठीक है, अब देखो बात को, यहां पे दो, ये जो 2 चीज मैंने लिखा है, कंप्लीट डे एंड एक्स्ट्रा डे, ये समझो कि ये 2 अलग अलग कंसेप्ट है। ये कंप्लीट डे वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये कोई नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो कर रहा है, और ये एक्स्ट्रा डे वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो कोई स्मार्ट स्टूडेंट फॉलो कर रहा है। क्यों? अभी समझ में आएगा, देखना। अब देखो, तो आपको सबसे पहले तो ये देखो 20 अगस्त है, तो अगस्त का महीना मतलब 20 तारीख तक तो खत्म हो ही गया है। तो अगस्त का टोटल महीने कितने दिन का होता है? अगस्त का महीना 31 दिन का होता है। अगस्त का महीना 31 दिन का होता है, तो ये अगस्त का मंथ और कंप्लीट होने में टोटल कितने दिन चाहिए? आप बोलोगे सर 11 डेज हमको चाहिए और टोटल। ठीक है, अब यहाँ दूसरा स्टूडेंट लिख रहा है एक्स्ट्रा डे। अब वो एक्स्ट्रा डे क्या कर रहा है, इसी 11 को 7 से डिवाइड कर रहा है, तो वो वीक काट के, एक्स्ट्रा डे का क्या है कॉन्सेप्ट आपको मालूम है? वीक काट के जितने भी दिन तुम्हारे पास बच रहे हैं और एक्स्ट्रा डे, तो एक्स्ट्रा डे कितना हो जाएगा? 7 तो कट गया, 1 वीक कट गया, तो 11 में से 7 कट गया, तो बचा कितना? 4, तो 4 इज योर एक्स्ट्रा डे। स्मार्ट स्टूडेंट लिखा बगल में 4। अब सितंबर का मंथ देखो, सितंबर 30 डे का होता है, कंप्लीट डे या 30। सिमिलरली अक्टूबर का कंप्लीट डे कितना? 31। नवंबर का कंप्लीट डे कितना? अगेन 30। दिसंबर, आपको यहाँ कंप्लीट डे नहीं देखना, आपको कहां तक जानी है दिसंबर में? 20 तारीख तक पहुंचनी है, तो दिसंबर में टोटल कितने दिन है? 20। तो ये नॉर्मल स्टूडेंट इस तरह से लिख रहा है, कंप्लीट डे उसने लिखा है ना, कि 20 अगस्त से 20 दिसंबर तक पहुंचने में कंप्लीटली कितने दिन, कितने डे उसको लग रहे हैं, वो ये काउंटिंग कर लिया। स्मार्ट स्टूडेंट क्या कर रहा है? एक्स्ट्रा डे कैलकुलेशन कर रहा है। कैसे? देखो, जैसे ये तुम्हारे पास ये 30 डे है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितने दिन है तुम्हारे पास? 30 दिन है सितंबर में, तो एक्स्ट्रा कितने दिन है? तो 7 से काट दो पहले, तो 7 चौके कितना होता है? 28, तो 4 सप्ताह खत्म हो गए, बचे एक्स्ट्रा दिन कितने? 2, तो उस 2 को मैं लिखूंगा। सिमिलरली 31 में कितने एक्स्ट्रा दिन बचेंगे? तो सिमिलरली 7 चौके 28 काट दोगे, बचे एक्स्ट्रा दिन 3, तो 2 3 वो लिखते चल रहा है, फिर यहाँ 2 लिख दिया 30 में। अभी 20 को काटोगे तो 7 दूना 14, 7 तिया 21 होता है ना, तो यहाँ से दूना में कटेगा, 7 दूना 14, बच्चा एक्स्ट्रा दे कितना? 6, तो उसने लिख दिया 6। अब क्या करना है, ये जो टोटल कंप्लीट डे आपने लिखा है, इनको एड अप करना है। ये ऐड करिए टोटल, तो ये आ जाएगा आपको 122 टोटल करेंगे तो। ठीक है, नाउ ये एक्स्ट्रा डे जो इधर लिखा हुआ है, इसको भी ऐड करिए, तो ये ऐड करोगे तो कुल मिला के ये हो जाएंगे तुम्हारे 17। देख लो ऐड करके, समझ गए? ये हो गए तुम्हारे 17 और इधर हो गए 122। अब मुझे यहीं पर बताओ, एडिशन करने में एफर्ट किसमें कम लगा? एक्स्ट्रा डे लिखे हमने, सिंगल सिंगल डिजिट लिखा हुआ है, तो क्या उसको 17 ऐड, उन सबको जोड़ के 17 लिखने में ज्यादा आसानी हुआ ना। अब ये सोचो, ये ऐड कर रहा है 11, 30, 31, 30, फिर 20, ये 122। एक तो पहले एडिशन में उतना लंबा हो गया, बट जो एक्स्ट्रा डे जिसने लिखा है उसको एडिशन करने में ही शॉर्ट लगा, आसानी से वो ऐड कर लिया। समझ रहे हो? ठीक है, अब क्या करना है, 7 से डिवाइड करो भाई, वीक काटो पहले तो इसको भी डिवाइड बाय 7 करूंगा, इसको भी डिवाइड बाय 7 करूंगा। अब बताओ किसको
डिवाइड करना ज्यादा आसान है ऑब्वियसली। 17 को 7 दूना कितना 14, तो 2 सप्ताह तो ऐसे कंप्लीटली कट ही जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचा इस केस में, रिमाइंडर बचा आपका 3। सिमिलरली आप 122 को भी 7 से काटोगे, आपका रिमाइंडर यहां पर भी 3 ही बचेगा। क्यों, अरे यार 17 गुना 7 इक्वल टू होता है तुम्हारा 119, है ना। तो 17 टाइम में 119 कटा तो रिमाइंडर कितना बचा 3। तो रिमाइंडर दोनों केस में सेम बचेगा। लेकिन मुझे ये बताओ एफर्ट किस में कम लग रही है। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा डे अगर हम लिखते हुए चल रहे हैं तो उसमें हमको एफर्ट कम लग रही है। इसलिए बता रहा हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है वो कोई स्मार्ट बंदा है, स्मार्ट बंदा, समझ रहे हो। तो इसलिए आपको स्मार्ट बनना है, क्योंकि हमें एग्जाम में क्वेश्चन फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करनी है। ठीक है, चलो भाई यहां तक का एनालिसिस होता है। अब इस एनालिसिस के बाद आगे क्या करना है, देखो जब हमको फ्यूचर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कोई एक डेट गिवन है और उस डेट को यूज करके फ्यूचर का कोई डेट पे दिन आपसे पूछ रहा है, तब हमको प्लस करनी होती है। क्या करना है, प्लस करना है, ध्यान रखना, तब हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस हम किस में करेंगे, प्लस हम करेंगे सैटरडे में। तो सैटरडे में तुम 3 दिन प्लस करोगे, 3 डे प्लस करो। तो सैटरडे के बाद कौन सा डे आएगा, सैटरडे के बाद आएगा संडे, तो एक गया। उसके बाद मंडे, फिर तीसरा जो आ रहा होगा वो ट्यूसडे होगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ट्यूसडे। अरे सैटरडे के आगे क्या चलेगा, सैटरडे के आगे फिर संडे, मंडे, फिर ट्यूसडे, तो आंसर इज ट्यूसडे। एक तो ये अप्रोच है, ठीक है, जो बेसिक अप्रोच है ना। सीधा माइंड में कैलकुलेशन कर लो, सैटरडे के आगे 3 दिन और जोड़ लो, जो तीसरा दिन होगा वही होगा आपका आंसर। तो ये प्लस करना है, जब आपको फ्यूचर वाला क्वेश्चन है तो उसमें प्लस करके आंसर बतानी है। ये एक अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच इसी में बता रहा हूं, मैथमेटिकल अप्रोच। जो ये तुम्हारे पास 3 आया रिमाइंडर, ठीक है, ये जो रिमाइंडर 3 है इसको हम क्या करेंगे, देखना ये वाला ट्रिक एकदम अब श्योर शॉट मस्त वाला ट्रिक है मैथमेटिकल। ये जो हमारे पास सैटरडे था, ठीक है, हमारे पास क्या था पहले से सैटरडे था। सैटरडे का कोड मैंने क्या बोला था बाबू, सैटरडे का कोड मैंने बोला था 0, है ना। तो हम क्या करेंगे, सैटरडे का कोड में हम अपना रिमाइंडर को ऐड करेंगे। तो मेरा रिमाइंडर कितना है 3, इसको ऐड कर दिया तो मेरे पास टोटल क्या बचा 3। अब सर्कल पे चेक कर लो, सर्कल पे चेक करो। अच्छा अब सर्कल पे भी चेक मत करो, अब क्या करो, जैसे ये तुम्हारा रिमाइंडर 3 बचा, हाँ आप सर्कल पे चेक करो यार, सर्कल पे चेक करो, ठीक है। जैसे 3 ही है तो मतलब 3 एक्स्ट्रा डेज है, तो 3 के करस्पॉन्डिंग क्या नंबर आ रहा है सर्कल पे, सॉरी 3 नंबर के करस्पॉन्डिंग कौन सा डे आ रहा है सर्कल पे, ये नंबर 3 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास डेट है देखो ट्यूसडे है, समझ गया बात को। तो ये आ गया तुम्हारा यहां से फिर ट्यूसडे, ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा यहां पे देखो, यहीं पे और एक चीज बताता हूं। लेट्स सपोज मैं डेट यहाँ पे डे चेंज कर दे रहा हूं कि 20 अगस्त 2022 को, है ना, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि आपका 20 अगस्त 2022 को था फ्राइडे, मान लो उन्होंने बोला फ्राइडे, ओके। तो फिर 20 दिसंबर 2022 को क्या होगा, चलो यार, तो हमारा रेफरेंस डे क्या है फ्राइडे, तो फ्राइडे का कोड क्या है, हम अब देखना, अब अप्रोच देखना, फ्राइडे का कोड क्या है, फ्राइडे का कोड है 6, फ्राइडे का कोड 6 है ना, तो 6, फिर उसके बाद हमारे पास रिमाइंडर कितना है 3, तो हम करेंगे इसमें रिमाइंडर 3, तो 6 + 3 कितना हो गया 9। तो क्या 9 7 से ग्रेटर है, हाँ, तो एक सप्ताह इसमें और कट सकता है, हाँ, तो काटोगे, तो ठीक है, तो ये 9 चूंकि 7 से ग्रेटर हो गया तो इसको हम 7 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो रिमाइंडर मेरा अब क्या बचेगा, न्यू रिमाइंडर, इट इज 2, 7 1 7 कट गया 7, फिर 8 9, दो बच गया रिमाइंडर। अब सर्कल पे चेक करो, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या आता है बाबू, 2 के करस्पॉन्डिंग आता है मंडे, है ना, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है मंडे, तो आपका क्या दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मंडे। नाउ आपका चेंज हो जाएगा, क्यों चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दे दिया था ना कि अभी फ्राइडे था, तो इस डेट को क्या होगा, तो फिर ऐसे कंडीशन में आप बोलोगे इस डेट में हो जाएगा मंडे, ये समझ रहे हो।
अब इस चीज को तुम ऐसे भी चेक कर लो, तुम्हारा रिमाइंडर 3 है तो फ्राइडे में 3 जोड़ोगे तो फ्राइडे के बाद क्या है, सैटरडे, फिर संडे, फिर तीसरा दिन मंडे, ऐसे भी आ गया आंसर। वेरीफाई, कॉन्सेप्ट टेस्टेड, मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूं एकदम सही है, अच्छी बात है, ठीक है। लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो। तो अपने को कौन सा अप्रोच फॉलो करना है, सेकेंड वाला, एक्स्ट्रा डे वाला कॉन्सेप्ट। 30 का दिन है, अगर महीना 30 का है तो एक्स्ट्रा डे 2 है तुम्हारे पास, अगर महीना 31 का है तो एक्स्ट्रा डे 3 बच रहे हैं तुम्हारे पास, तो ये 2 3 याद रखना। बाकी स्टार्ट जो जिस मंथ का पूछा है उसमें जो रिमेनिंग डेज है उसमें तुमको एक्स्ट्रा निकालना होगा। और मतलब स्टार्टिंग देखो 30 31 में तो 2 3 चलते रहेगा। बाकी ये जैसे अगस्त है, अगस्त में हम 11 रिमेनिंग डे था, है ना, तो वहां से 4 एक्स्ट्रा डे मिला। दिसंबर में 20 आपके पास कंप्लीट डे था तो यहाँ से 6 एक्स्ट्रा डे मिला। तो स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला मंथ इसमें तुमको अलग से एक्स्ट्रा डे निकालना होगा। बाकी बीच के जितने भी होंगे फरवरी को छोड़ के 2 3 चलता रहेगा। क्यों, फरवरी में 28 का दिन होता है, 28 दिन होता है महीने में नॉर्मल ईयर में, और लीप ईयर में फिर 29, उस चीज को भी ध्यान रखना पड़ेगा उधर, ठीक है, अगर फरवरी का क्वेश्चन डाल दिया तो समझ रहे हो कैलकुलेशन। ठीक, चलो, तो ये तो मैंने आपको अभी सिखाया कि प्रेजेंट से फ्यूचर में कैसे जाए, ठीक है, प्रेजेंट से फ्यूचर वाला कैलकुलेशन था। अब देखो पास्ट वाला कैलकुलेशन, पास्ट वाला कैलकुलेशन थोड़ा दिक्कत होता है ऑब्वियसली। क्यों दिक्कत होता है यार, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर कैसे, एक एग्जांपल समझाता हूँ। ABCDEFGHIJK फटाक से बोल रहे, स्पीड में बोल रहे, ऐसे उधर में गया तो यही तुमको बोल देगा जेड से बताओ, जेड, उसके बाद क्या होगा, एक सोच में पड़ जाता आदमी, स्लो स्लो बोलता है, हाँ, जेड वाई एक्स, है, ऐसे एकदम धीमा हो जाएगा। तो रिवर्स कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ये ह्यूमन नेचर है, ओके। तो यहां पे तुमको दिक्कत होगी, मतलब तुम्हारे पास डेट 20 अगस्त 2022 का दिया हुआ है, अब तुम्हें बताना है कि 20 मार्च 2022 तो पास्ट में हो गया, इस डेट को कौन सा दिन रहा होगा, तो ये रिवर्स कैलकुलेशन में दिक्कत होगा, है ना। मतलब 20 अगस्त से रिवर्स तुम जाओगे 20 मार्च पे, तब दिक्कत होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर इसी को मैं फॉरवर्ड पैटर्न में कन्वर्ट कर दूं कि 20 मार्च से मैं 20 अगस्त जा रहा हूं, क्यों, देखो बात क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं। आप कोई मंदिर चढ़ रहे हो या फिर कहीं कहीं जा रहे हो, जैसे घर में ही सीढ़ी चढ़ रहे हो, तो जितने सीढ़ी तुम चढ़ोगे नीचे से ऊपर पहुंचने में, उतना ही सीढ़ी उतरोगे ना ऊपर से नीचे आने में, तो सेम ही, तो नंबर ऑफ डेज तो यहाँ सेम ही है बाबू। कंसेप्ट क्या पकड़ रहा हूं मैं कि नंबर ऑफ डेज तो मेरा सेम है, तो नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डे भी मेरा सेम होगा, लेकिन बस चूंकि यह रिवर्स कैलकुलेशन है तो यहाँ पे प्लस नहीं करके मैं माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, घटाऊंगा, है ना। फ्यूचर वाला कैलकुलेशन में मेरे को आंसर प्लस करके देनी है, लेकिन रिवर्स वाले कैलकुलेशन में, पास्ट वाले क्वेश्चंस में, है ना, प्रेजेंट से अगर पास्ट का कोई डेटा पूछ रहा है, पास्ट का किसी डेट पे कोई डे पूछ रहा है, तो हमको माइनस करके आंसर देना होगा। बस चेंजिंग यही आ जाएगी और कोई चेंजिंग नहीं रहेगी, ठीक है, करके दिखाता हूं, मतलब इसको भी हम फ्यूचर वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल तो लिखता हूं सेम, मंथ, मंथ लिखे होंगे आप, फिर आप कंप्लीट डे लिखे होंगे, समझ रहे हो ना हम क्या करने जा रहे हैं। 20 अगस्त से पीछे ना चल के मैं उसको फॉरवर्ड क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं, मतलब मैं मार्च से अगस्त तक आ रहा हूं। तो पहले लिख रहा हूं मार्च, फिर तुम्हारा अप्रैल आ जाएगा, फिर कौन सा महीना आ जाएगा बाबू, मई का आ जाएगा, फिर जून का भी आ जाएगा, जुलाई का आ जाएगा, फिर अगस्त का भी आ ही जाएगा ना, आ गया। अब कंप्लीट डे लिखते चलो, 20 मार्च कहां से चालू हो रहा है, 20 मार्च, ठीक है। तुम मेरे को ये बताओ, तुम अगर पीछे जाते तो 20 मार्च को कौन सा दिन बताना है, तो पीछे जाते तो मार्च का महीना कितने का होता है, टोटल 31 दिन का होता है। तो जब पीछे जा रहे हो तो 31 से 20 पे जा रहे हो ना, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसी को फॉरवर्ड कर दिया है। तो हम यही देखेंगे, जैसे 20 है, 20 मार्च डेट हो ही चुका है, तो अब मार्च को खत्म होने में कितने दिन है, 11 डे है, और मार्च का महीना 31 का होता है तो कंप्लीट डे 11 लिख लिया। अप्रैल का 30 का महीना होता है, 30, फिर 31, फिर जून का भी होता है 30 का, फिर जुलाई का हो गया 31 का, अगस्त का भी होता है 31 का, अगस्त का भी होता है 31 का, लेकिन क्या अपने को 31 पे पहुंचना है,
नहीं, अपने को किधर पहुंचना है, 20 तक पहुंचना है ना, 20 अगस्त तक। तो मैंने लिख दिया 20 सिंपल। ठीक है, अब देखो एक्स्ट्रा डे इसी में निकाल लो, तो 7 4 कितना 11, मतलब 4 एक्स्ट्रा डे। फिर 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 20 में कितना 6 एक्स्ट्रा डे आ जाएंगे। अब तुम ही फील करो यार कि किसको ऐड करने में इजी लग रहा है, ये कंप्लीट डे को ऐड करने में इजी लग रहा है ना एक्स्ट्रा डे को। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा डे को ऐड करने में इजी लग रहा है, सिंगल डिजिट में है चीजें, यहाँ डबल डिजिट में है, तो ये ऐड करने में दिक्कत है। ऐड करोगे इसको, ये आ जाएगी 153, ये ऐड करोगे फटाफट, ये ऐड हो जाएगी, ऐड होके ये आ जाएगी कितनी 20, सीधा सीधा 6 4 10 हो गया इधर, प्लस ये 3 3 6 और ये इधर 4 20 हो गया। अब डिवाइड करना है 7 से। अब ये बताओ डिवाइड करने में भी कौन ज्यादा आसान है, ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन 20 को 7 से इजीली डिवाइड कर दोगे, क्यों 7 दुना होता है कितना 14, तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 6। ये रिमाइंडर से हमको मतलब है, रिमाइंडर बचा मेरा 6, इसमें भी तुमको रिमाइंडर बचेगा 6। क्यों, ये आप करोगे तो 21 टाइम में 21 इंटू 7 कितना हो जाता है 147। ठीक है, तो 147 कटा 21 टाइम में, बचा कितना, उधर से 3 फिर इधर 3 3 3 6, तो रिमाइंडर इज 6। समझ गया चीजों को यहां तक, तो ये रिमाइंडर निकालना इंपॉर्टेंट है। तो पास्ट वाला क्वेश्चन को भी मैंने फ्यूचर के फॉर्म में कन्वर्ट करके रिमाइंडर ऐसा निकाल लिया, ध्यान रहेगा, ध्यान रखना। अब क्या करेंगे बाबू, अब देखो मैंने बोल रखा था जो एडिशन वाला क्वेश्चन, जो मतलब फ्यूचर वाला क्वेश्चन था वहां तो हम प्लस करते थे, लेकिन जहां पे प्रेजेंट से पास्ट में जानी है, मान लो जो गिवन डेट है उसको प्रेजेंट मान लिया, फिर पास्ट का किसी डेट पे पूछ रहा है ना, तो फिर नेगेटिव साइन यूज करना, माइनस। तो नेगेटिव साइन यूज करना है, माइनस करना है, मतलब जैसे हमारा गिवन डे जो था, ओरिजिनल वाला पहले लेके चलते हैं, जो गिवन डे था वो था सैटरडे 20 अगस्त 2022 को, तो सैटरडे से मैं 6 माइनस करूंगा, सैटरडे से 6 माइनस करूंगा, मतलब पीछे गिनते हुए आऊंगा 6 दिन और, तो कौन सा दिन पे पहुंच जाऊंगा, सैटरडे से 6 माइन पीछे आऊंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा अगेन संडे पे। सैटरडे से अगर मैं 6 पीछे आ रहा हूं तो मैं पहुंच जाऊंगा संडे पे। ठीक है, लेकिन अब देखो यार ये 6 पीछे जाना आगे जाना कभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए आप चीजों को मैथमेटिकली ध्यान रखना वो ज्यादा बेटर है। जैसे यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन यूज करना है, तो नेगेटिव किससे यूज करना है, जो आपका सैटरडे है गिवन डे, इसका जो कोड है वो क्या है, इसका कोड है 0, तो इसमें से हमको घटाना है किसको, 6 को, तो जब मैं घटाऊंगा तो यहाँ क्या आ जाएंगे -6 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे आ जाएंगे आपके -6। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये जो -6 आ गया, अब -6 तो ऐसा कुछ है नहीं सर्कल पे, तो नेगेटिव वाले क्वेश्चन में याद रखना हमेशा आपको प्लस करना है, जो भी डेटा आ रहा है उसमें आपको प्लस करना है 7, तब जाके जो आंसर आएगा इसको सर्कल पे चेक करना है। जैसे ये -6 आ गया, +7 करूंगा तो आ जाएगा 1, अब 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, संडे, 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, संडे, ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो ये चीज। तो ये 7 ऐड ही क्यों कर रहे हैं, तो यार एक सप्ताह में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, टोटल डे इन वीक, टोटल डे इन ए वीक, ठीक है, उसी को हम ऐड कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, समझ गए, टोटल डे इन ए वीक को ऐड कर रहे हैं, -6 + 7 = 1, तो आ गया आपका संडे, ये 1 के करस्पॉन्डिंग सर्कल पे है संडे, इस तरह से चेक करना है, नहीं तो ऐसे मेंटल कैलकुलेशन, सैटरडे से तुमको 6 दिन पीछे जाना है, और 6 दिन पीछे का जो भी दिन आ जाएगा 6 दिन पीछे जाओगे तो वही होगा तुम्हारे दिन, ये अप्रोच है, समझ रहे हो बात को। या फिर जैसे कि यहाँ पे मैंने एक चीज और बताया था, जैसे सेकंड क्वेश्चन और करवाया था इसी में, कि ये दिन सैटरडे ना होके फ्राइडे था, मान लो ये दिन सैटरडे ना होके फ्राइडे अगर होता तो फिर क्या होता, तो अगर फ्राइडे होता तो यहाँ पर लिखता हूँ बगल में, अगर फ्राइडे होता तो फ्राइडे का कोड क्या है, फ्राइडे का कोड है 6, ओके ओके। नाउ इसमें से अपने को रिमाइंडर घटानी है, तो -6 करूंगा, तो यहाँ पे देखो सीधा आ रहा है 0, कोई नेगेटिव टर्म नहीं आ रहा है, जब 0 आ गया सीधा तो हम इसे 0 के करस्पॉन्डिंग जो डे है उसी को चेक कर लेंगे, तो फ्राइडे से वैसे भी 6 तुम वापस जाओगे तो तुमको आ जाएगा सैटरडे, और यहाँ पर भी 0 आ गया और 0 के करस्पॉन्डिंग
सर्कल में है देखो लिखा हुआ सैटरडे। हाँ क्लियर अपना कॉन्सेप्ट, मेथड सही है। हाँ सर सही है, सही तो है, आप गलत कैसे पढ़ा सकते हैं? तो गलत अपन नहीं पढ़ा सकते, अपन सही पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो चीजों को समझा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ऐसे ही हौले हौले धीरे धीरे प्यार से रीजनिंग कंप्लीट कर लेंगे। मेरा जो यहाँ पे अप्रोच रहेगा रीजनिंग में, आपको सिखाने का रहेगा, ठीक है? गाय बैल गधे जैसा वो घिसवाने का नहीं, ये क्वेश्चन देखो ऐसा ऐसा आंसर, ऐसा ऐसा आंसर, वो नहीं। वो करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे? कॉन्सेप्ट सभी टॉपिक के लर्न करने के बाद। जैसे अभी कैलेंडर के कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कॉन्सेप्ट फेज में, ये खत्म हुआ, फिर लगा दिया 200-300 क्वेश्चन, खत्म कहानी। उस तरह से ही क्लासेस चलेगा, समझे? तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा, और कोई डाउट हो बता दीजिए। जहां तक पढ़ाता हूं वहीं तक मैं डाउट पूछना, है ना? क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चीज पूछोगे जो नहीं बताया हूं तो घबराना नहीं, वो सब आ जाएंगे। जब मैं टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूं उसके बाद आपको सारा कुछ समझ में आने लगेगा। ओके, कैलेंडर में आप लोगों ने कंसेप्ट सीख रखा है, ठीक है? एक नया कंसेप्ट मैं डिस्कस करता हूं कैलेंडर का, मंथ डेट डे सेम कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट क्या है? मंथ डेट डे सेम कॉन्सेप्ट। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जैसे हम अभी कंसेप्ट क्लासेस को कर रहे हैं, तो इन कंसेप्ट क्लासेस का जो भी नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप एक अलग नोट बना रखे होंगे। नहीं बनाए हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप करीबन 300 पेजेस की एक अलग नोटबुक बना लो अपना। क्योंकि अभी हम एक सेट में क्या करेंगे, पूरा का पूरा 1-1.5-2 महीने लगेंगे, है ना? धीरे धीरे रोज एक एक क्लास अपलोड करते रहूंगा। पूरा का पूरा रीजनिंग हम एक सेट में खत्म करेंगे, सभी चैप्टर्स, जैसे सिलोगिज्म, कैलेंडर, फिर क्यूब, क्यूबॉइड, मिसिंग नंबर, रैंकिंग, काउंटिंग फिगर के कॉन्सेप्ट्स को, नंबर सीरीज वगैरह, पेपर कटिंग, ठीक है? ये सारा मैं कवर करूंगा। सीटिंग अरेंजमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है, अल्फाबेट सीरीज, एनालॉजी टेस्ट वगैरह, वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट्स हो गए, डाइस, क्यूब, ब्लड रिलेशनशिप, कोडिंग, डिकोडिंग, जितने भी हैं सब चीज मैं कवर करवाऊंगा, सबके कंसेप्ट क्लासेस में दूंगा। तो कंसेप्ट क्लासेस में जो कंसेप्ट्स लिखोगे ना, वो तो कम से कम नोट्स में आपके होने चाहिए, शॉर्टकट ट्रिक वगैरह नोट्स में होने चाहिए। जो प्रैक्टिस करेंगे वो आप यार कोई रद्दी सा, है ना, रफ कॉपी भी आप लेके, या फिर जो तुम्हारे पुराने कॉपी बचे हुए हैं उनमें से पेजेस फाड़ के एक नया कॉपी सिल लो। मैं तो अपना पढ़ाई करते वक्त ऐसा ही करता था, कांटी से ठोक ठोक के छेदा बनाता था, फिर अब धागा सुई धागा है डाल के मस्त सिल लिया, बना लिया खाता, फिर वो रफ कॉपी हो गया। और वो रफ कॉपी तो छोड़ो, मैं तो कॉलेज लेके जाता था अपना इंजीनियरिंग में, इतना इकोनॉमिकल था। मजाक नहीं, रियल बोल रहा हूँ, ठीक है? तो चलो भाई, समझ गए होगे, और क्या ही सजेशन दो, बस लाइक कर दो, शेयर कर दो, ये जरूरी है। तो मंथ डेट डे सेम कॉन्सेप्ट। देखो कॉन्सेप्ट क्या है, याद करो, मैंने कुछ कोड बताए थे। ये क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे मंथ है किसी एक वर्ष के, ठीक है? तो दो तरह का वर्ष का जिक्र मैंने आपके समझ कर रखा है, एक नॉर्मल ईयर और एक लीप ईयर। हाँ, मैंने कोड बता रखा था। जैसे नॉर्मल ईयर में कोड क्या था? 144, 025, 036, 146। देखो मेरे को ऐसे ही याद है, ये कोडिंग मैंने बता रखा था। 144, 025, 036, 146 याद होगा। 144, 025, 036, 146, ये नॉर्मल ईयर में ये होते थे आपके मंथ के कोड। यही अगर आपका ईयर नॉर्मल के अलावा लीप होता था, ठीक है, तो लीप ईयर में हमारा केवल और केवल क्या चेंज हो जाता था? केवल और केवल ये जनवरी का कोड 1 की जगह 0 लेना पड़ता था, और फरवरी का कोड 4 की जगह 3 हो जाती थी, और बाकी सब कुछ सेम रहता था। यहाँ 4, फिर 025, फिर 036, 144, बाकी सब कुछ सेम, है ना? केवल जनवरी और फरवरी का कोड में परिवर्तन देखने को मिलता था। जनवरी का कोड लीप ईयर में 1 की जगह 0 हो जाता था, और फरवरी का कोड लीप ईयर में 4 की जगह 3 हो जाता था। यहां तक क्लियर था? अब देखो, मंथ डेट डे सेम कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, मैं क्या बताना यहाँ पे क्या चाह रहा हूं। ये किसी एक वर्ष की ही बात हो रही है। किसी एक वर्ष कहने का मतलब, जैसे 2022 एक वर्ष है, 2023 एक वर्ष है, तो 2022 में 12 महीने हैं, सिमिलरली 2023 में 12 महीने हैं,
2024 में 12 महीने हैं, तो मैं किसी एक वर्ष में ही बात कर रहा हूं, एक वर्ष के अंदर 12 महीनों के बीच में बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या बात कर रहा हूं वो सुनो। देखो, सबसे पहले ग्रुप बनाओ। क्या ग्रुप बनाओगे? जिन जिन महीनों के कोड सेम है, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, जिन जिन महीनों के कोड सेम है, जैसे सितंबर का कोड 6 है नॉर्मल ईयर में, दिसंबर का भी कोड 6 है नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में भी सितंबर का कोड 6 है, दिसंबर का कोड 6 है ना? तो सितंबर एंड दिसंबर इनका कोड आपस में मैच कर रहा है। जब इनका कोड आपस में मैच कर रहा है तो एक जादूगरी वाला चीज बताता हूं, क्या आप देख रहे होंगे, एक पैटर्न जो फॉलो कर रहे होंगे वो ये, अगर मैं आपसे बोलूं 1 सितंबर, ठीक है, और सेम डेट उसी वर्ष का, ये किसी एक वर्ष का ही देख रहे होंगे आप, 2023 तो 23 का देख रहे होंगे, तो मैं 2023 का सितंबर का ही बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं किसका? 2023 के सितंबर का, है ना? लेट्स सपोज जैसे अपना नया साल है 2023, तो 2023 के सितंबर का बात कर रहा हूं, है ना? सिमिलरली मैंने ले लिया 1 दिसंबर, ये भी मैं बता रहा हूं 2023 का ही, मतलब कहने का मतलब मैं 2023 का ही सितंबर और दिसंबर के बीच बात कर रहा हूं। तो आप देखोगे 2023 में ही 1 सितंबर को जो डेट रहा हो, जो मतलब 1 सितंबर डेट पे जो दिन रहा होगा, वही सेम दिन 1 दिसंबर 2023 को होगा, मतलब डे विल बी सेम, डे विल बी सेम। तो क्या ये केवल 1 तारीख को होगा? अरे ना रे बाबा, सभी तारीख को। मैं ऐसे मंथ जिनका कोड मैच हो रहा है, जैसे सितंबर और दिसंबर का कोड हो गया मैच, है ना? तो सितंबर मैं बोलूंगा 20 सितंबर, ओके, सेम ईयर का 20 सितंबर और सेम ईयर का 20 दिसंबर, दोनों दोनों दिन पे सेम सेम ही डे होगा, कॉमन डे। कोई भी डेट ले लो, कोई भी डेट ले लो, ठीक है, डे विल बी सेम। आप एक बार चेक कर लो, मोबाइल में कैलेंडर ओपन करो और देखो 2023 में 1 सितंबर और 1 दिसंबर को सेम डे है कि नहीं है? दोनों फ्राइडे है। हाँ, सिमिलरली 20 सितंबर और 20 दिसंबर को सेम डे है कि नहीं? बिल्कुल, दोनों क्या होंगे? दोनों होंगे आपके वेडनेसडे, दोनों वेडनेसडे हैं। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों मंथ का कैलेंडर सेम हो गया। कोड अगर सेम है तो दोनों मंथ का कैलेंडर सेम है, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, फर्क नहीं पड़ता। अगर मंथ के कोड सेम है, ठीक है, तो सेम डेट पर मंथ के अंदर सेम डे आप देख रहे होंगे, मतलब कैलेंडर सेम होगा उन मंथ का। समझ में आ रहा है? अगर उन मंथ का कोड सेम है, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, तो उन मंथ का कैलेंडर सेम होगा किसी एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर। याद रखना, मैं 2022 और 23 के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं 2023 में ही जो सितंबर और दिसंबर है उस पर कंपैरिजन कर रहा हूं। 2022 का दिसंबर और 2023 का सितंबर के बीच में कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, मैं 2023 किसी एक वर्ष के अंदर ही मैं बात कर रहा हूं। यहां तक लॉजिक क्लियर है आपका? ठीक है, तो इस हिसाब से तो हम ये भी कह सकते हैं कि और किन किन मंथ का कोड मैच कर रहा है भाई। जैसे यहाँ पे देखो, किसका 3 किसका किसका हो रहा है? 3 लीप ईयर में, देखो लीप ईयर जब अगर होगा तब फरवरी और अगस्त का कोड मैच कर रहा है लीप ईयर में। तो कहने का मतलब है, अगर कोई वर्ष लीप ईयर है या कोई वर्ष लीप वर्ष है, तो उस लीप वर्ष में फरवरी का कैलेंडर और अगस्त का कैलेंडर सेम होगा। मतलब 1 फरवरी को जो दिन होगी, 1 अगस्त को भी आपको सेम वही दिन देखने को मिलेगा उस पर्टिकुलर वर्ष में, प्रोवाइडेड कि वो वर्ष लीप वर्ष हो, क्योंकि लीप वर्ष में ही ये कोड सेम हो रहे हैं। मतलब फरवरी का कोड हो रहा है 3 और अगस्त का कोड भी है 3, तो ये लीप वर्ष में ये 2 मंथ सेम दिख रहे हैं। सिमिलरली और मतलब ऐसा जिसका जिसका भी कोड मैच कर रहा है, देखो जैसे अप्रैल और जुलाई दोनों का कोड 00 है, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ष का बात कर लो, अप्रैल का कैलेंडर और जुलाई का कैलेंडर सेम होगा। मतलब
1 अप्रैल को जो दिन होगी 1 जुलाई को भी वही दिन हो रही होगी, ठीक है। 20 अप्रैल को जो दिन होगी 20 जुलाई को भी वही दिन हो रही होगी। ये दोनों फिर सेम, क्योंकि 0-0 मैच कर रहा है। फिर अगर मैं लीप ईयर में बात कर लूं, लीप ईयर में तो जनवरी, अप्रैल, फिर जुलाई का कैलेंडर सेम हो रहा होगा, क्योंकि तीनों के कोड 0-0-0 है, तीनों के कोड मैच कर रहे हैं। मतलब 1 जनवरी को जो दिन होगा उस लीप वर्ष में 1 अप्रैल को वही दिन होगा, 1 जुलाई को वही दिन होगा। जब 1 तारीख से ही मैच कर गया तो बाकी सब तो मैच करेगा ही ना रे। तो कहने का मतलब है, अगर कोड सेम है मंथ के, चाहे वो लीप ईयर हो या नॉर्मल ईयर हो, तो उन मंथ के कैलेंडर सेम होंगे। समझ गए? दिस इज द लॉजिक। तो ये स्टेटमेंट, इफ code of month in a particular year is same, then calendar of those month will be same. स्टेटमेंट क्लियर है? तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? इफ मंथ कोड ऑफ 2 और मोर मंथ, 2 या ज्यादा हो सकता है ना, इज सेम इन ए गिवन ईयर, किसी एक गिवन ईयर में, देन कैलेंडर ऑफ दोज मंथ विल बी सेम। एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो एग्जाम्पल जैसे कि हमने देखा, क्या देखा? हमने देखा चाहे वो नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस मंथ कोड सेम होना चाहिए। जैसे कि हम मान लेते हैं ये अगस्त और इसका अगस्त, अच्छा अगस्त और दिसंबर का तो मैंने बता ही दिया है, नहीं सॉरी, सितंबर और दिसंबर का तो मैंने बता ही दिया है। चलो ये मार्च वाला देख लो, 4 किसके किस में आ रहा है? मार्च में भी देखो 4 आ रही है, चाहे वो नॉर्मल ईयर हो या लीप ईयर हो, मार्च का कोड हमेशा 4 ही रह रहा है। नवंबर का भी कोड 4 हो रहा है। मतलब किसी भी वर्ष में, ठीक है, मार्च 1 तारीख को जो दिन होगा वही दिन नवंबर 1 तारीख को होगा। मतलब सेम डेट पे सेम डे होगा, यही बोल रहे हैं, सेम सेम कॉन्सेप्ट है ना। मतलब सेम डेट सेम डे, जब मंथ के कोड होंगे सेम तो उन मंथ का भी कैलेंडर होगा सेम। इसका मतलब सेम डेट पे उस वर्ष के अंदर उन मंथ में सेम डे देखने को मिलेगा। सेम डेट सेम डे, मतलब ऐसा ऐसा कर लो, सेम कोड सेम ईयर सेम डेट सेम डे, समझे? सेम 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 सेम। लेकिन कॉन्सेप्ट कहां से शुरू हो रही है? ऐसा कर लो, सेम ईयर सेम मंथ कोड, ठीक है, सेम डेट सेम डे, ऐसा ऐसा याद रख सकते हैं। समझ में आई बात? ओके, जैसे मार्च और नवंबर इनका कोड सेम है। और अगर लीप, अगर कोई नॉर्मल ईयर है तो नॉर्मल ईयर में फरवरी का भी कोड हो जाता है आपका 4। मतलब 1 फरवरी का जो दिन होगा वही दिन 1 मार्च का होगा, वही दिन 1 नवंबर का होगा। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं यहाँ लिखता हूं, नॉर्मल ईयर में है ना, फरवरी, मार्च, नवंबर, ओके, सबका कोड कितना था? 4 4 4। ओके, तो जैसे कि 2023 का ही बात कर लो, 2023 लीप ईयर है क्या? नहीं, ये नॉर्मल ईयर है आपका, 2023 तो नॉर्मल ईयर है। तो मान लो 1 फरवरी, ठीक है, 1 तारीख, 1 फेब को जो दिन था वही दिन होगा 1 मार्च को, पक्का है, ठीक है, वही दिन होगा 1 नवंबर। और वो दिन क्या थी? बुधवार। देखो है, कैलेंडर चेक करो, 2023 का बात कर रहा हूं, चलो 2023 का, ये सेम ईयर में हम बात कर रहे हैं। तो 2023 में 1 फरवरी को जो दिन था 1 मार्च को वही दिन है बुधवार, और 1 नवंबर को भी वही दिन है बुधवार। समझ गया बात को? सेम सेम वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में घुसा? एकदम घुस जाना चाहिए। अब एक चीज और नोट करो यहाँ पे, देखो, चाहे वो लीप ईयर हो या कोई नॉर्मल ईयर हो, मई और जून, मई और जून के जो कोड है वो एकदम अलग है और किसी से मैच नहीं कर रहे, मतलब यूनिक सा कोड है मई और जून का। इसका मई और जून का मीन्स क्या हुआ? इसका मतलब किसी भी वर्ष में मई का जो भी कैलेंडर होगा, देखना, मई का जो भी कैलेंडर होगा वो उस वर्ष के अंदर और किसी महीने का नहीं होगा। सिमिलरली किसी भी वर्ष में जून का जो कैलेंडर रहा होगा वो उस वर्ष में और किसी महीने का नहीं होगा। मतलब क्योंकि इनका कोड किसी से मैच ही नहीं कर रहा है, दीज आर यूनिक।
है ना। तो मई और जून के जितने भी दिन है, कुल मिला के कितने दिन होंगे मई और जून के? 31, क्योंकि मई 61, मई का 31वां वाला महीना होता है और जून का 30वां होता है। तो ये जो 61 डेज है, कुल मिला के अगर मैं बोलूं, ये जो 61 डेज है, तो यहाँ पे टोटल 61 डेट होंगे। तो वो जो 61 डेट है उन पे यूनिक डेज हो रहे होंगे, मतलब सेम डेट पे और किसी भी महीने पे और किसी भी महीने में सेम डे नहीं दिखेगा। कहने का मतलब है, जैसे 30 जून है, तो 30 जून को जो भी दिन है, 30 जून को जो भी दिन है, वो जो भी डे है, किसी भी महीने के 30 तारीख को सेम डे नहीं दिखेगा। समझा बात को? ठीक है। तो ये मई और जून में अलग अलग है, तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि इनके कोड और किसी भी मंथ से मैच नहीं करते। ठीक है, मतलब इनका यूनिक ही चलता है। मतलब मई का 15 तारीख अगर तुम बोलोगे, तो मई के 15 तारीख, जैसे 2023 है, 2023 में जो मई का मंथ है उसमें 15 तारीख को सोमवार पड़ेगी। अब तुम चेक करो, जनवरी 15 को कौन सा दिन है, फरवरी 15 को कौन सा दिन है? क्या किसी भी मंथ के 15 तारीख को सोमवार है? नहीं मिलेगा। किसी भी मंथ के 15 तारीख को सोमवार नहीं मिलेगा, अलग अलग होगा, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार सब होगा, सोमवार नहीं होगा। समझ रहा बात को? ये चीज मैं कह रहा हूं। सिमिलरली जून का भी 15 तारीख को कौन सा दिन है? जून 15 तारीख को, जून के 15 तारीख को आपका थर्सडे है 2023 में। तो आप देखना, किसी भी मंथ के 15 तारीख को थर्सडे भी नहीं होगा। कहने का क्या मतलब है? क्योंकि इनके कोड यूनिक है ना। तो मई के मंथ में जो डेट्स हैं उन पर जो दिन हो रहे होंगे, उन सेम डेट्स पर किसी भी मंथ पे वो सेम डे नहीं हो रहे होंगे। समझ गए? मतलब मई का कैलेंडर किसी भी मंथ से मैच नहीं करेगा, जून का कैलेंडर किसी भी मंथ से मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये किसी और मंथ से मैच ही नहीं कर रहे, इसलिए। क्लियर है? तो ये चीज यहां तक ध्यान रखना। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था जो मैंने आप तक शेयर किया। तो इस कंसेप्ट को जितना भी हम लोगों ने डिस्कस किया है, आप कॉपी में बना के लिखिए, और इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूँ। देखिए, ऐसे छोटे छोटे वीडियो में हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, डेली बेसिस पे कवर करेंगे। अभी एक आध 2-1.5 महीने में हम स्पीड अप करके पूरा रीजनिंग कंप्लीट कर देंगे आपका। इस बार का जो एसएससी जेईई अक्टूबर में देने जा रहे हो, फॉलो करते रहो चैनल को। उससे पहले रीजनिंग आपका इतना तगड़ा कर देंगे, ठीक है, अक्टूबर तक नहीं जाएंगे अपन, आपका जुलाई अगस्त में, सावन से पहले निपटा दूंगा, बोल रहा हूँ, सावन से पहले तक में तुम्हारा रीजनिंग ऐसा कर देंगे कि वो फील करोगे यार, फील करोगे। ठीक है, चलो इसको लाइक कर दो बाबू जल्दी। नेक्स्ट और भी जबरदस्त कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अभी कैलेंडर के ऊपर कुल मिला के और लगभग 2 घंटा पढ़ेंगे, 2-2.5 घंटा पढ़ेंगे और कैलेंडर को, है ना। कंसेप्ट है, बहुत सारे कंसेप्ट है। ये जो कंसेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इनको यूज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा। समझा क्या? खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।